बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैर-ओ-आफियत से होंगे। उन तमाम हंगामों से फारिग होने के बाद एक बड़े जश्न का एहतमाम किया गया। 10 हाथ ऊंचे मंच पर एक तख्त बिछाया गया जिस पर सरदार नरसिंगा विराजमान हुआ। उसके दाएं जानिब शुजाउद्दीन कामरान था और बाएं तरफ अमरपाली किसी मलिका के अंदाज में बैठी थी। जब तमाम लोग जमा हो गए तो नरसिंगा खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में अपने मातहत लुटेरों से मुखातिब होकर बोला, आज तुम्हारे सरदार को नई जिंदगी मिली है और उस जिंदगी पर सबसे बड़ा एहसान ठाकुर का है। अगर ये अपनी जान को खतरे में ना डाल देता तो इस वक्त तक लोग मेरी मौत का मातम कर रहे होते। ये कहकर नरसिंगा खामोश हो गया। जंगल की फिजा ठाकुर की जयकार के नारों से गूंजने लगी। फिर नरसिंगा ने शुजाउद्दीन कामरान से खड़े होने के लिए कहा, ये मेरा बेटा भी है, भाई भी और दोस्त भी। यकायक नरसिंगा रोने लगा। आज मुझे इस पर एतबार आ गया है। यह कहकर नरसिंगा ने कामरान के कांधे पर सर रख दिया। ठाकुर, अब अगर तू चाहे तो तू मुझे छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जा सकता है। देवताओं की कसम, अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। शुजाउद्दीन कामरान सरदार नरसिंगा की बात सुनकर हैरान रह गया। वो सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन उसके पैरों की जंजीरें कट जाएंगी और वह उस वहशतनाक जिंदान से निकलकर अपनी आजाद दुनिया में वापस लौट जाएगा। चंद लम्हों तक कामरान उस वहशी दरिंदे को देखता रहा जो किसी बच्चे की तरह उसके कांधे पर सर रखे रो रहा था। सरदार, मैं तेरी बातों का मफहूम नहीं समझा, कामरान ने उलझते हुए कहा। नरसिंगा ने सर उठाया और तन कर खड़ा हो गया। मंच के करीब खड़े होने वाले लुटेरे अपने सरदार की आंखों में आंसुओं की नमी देख रहे थे। हजूम पर एक गहरा सन्नाटा तारी था। नरसिंगा ने कामरान के सवाल का जवाब देने के बजाय अपने साथियों से मुखातिब होकर कहा, इस जंगल के हर बासी पर फर्ज है कि वो मेरी तरह ठाकुर का भी एहतराम करे। नरसिंगा ने आंसुओं को पी लिया था और अब वो अपने उसी मखसूस गरजदार लहजे में बोल रहा था, अगर मेरे बुरे दिन आ जाएं और मैं इस दुनिया में ना रहूं तो फिर ठाकुर ही तुम्हारा सरदार है। एक बार फिर सारा जंगल नारों के शोर से गूंज उठा। फिर जब लुटेरों की आवाजें फिजा में गुम हो गईं तो नरसिंगा ने अपने कज़ाकों को वापस जाने के लिए कहा और उसके साथ ही मुहाफिजों को हुक्म दिया कि वो कल रात को लूटा हुआ सारा माल गरीब लुटेरों में बराबर से तकसीम कर दें। इसके साथ नरसिंगा अमरपाली और शुजाउद्दीन कामरान के साथ अपनी ख्वाबगाह में लौट आया। बगावत की नाकामी और नरसिंगा की नई जिंदगी की बाजियाबी के सिलसिले में हर तरफ जश्न का सा समा था, मगर खुद नरसिंगा की आंखों में गहरी उदासी छाई हुई थी। ख्वाबगाह में दाखिल होते ही नरसिंगा अपनी मसनद पर इस तरह लेट गया जैसे वो बहुत थक गया हो। अमरपाली और कामरान भी उसके सामने बैठ गए। सरदार की उदासी को दोनों महसूस कर रहे थे, मगर किसी को उस अफसुर्दगी का सबब नहीं मालूम था। आखिर नरसिंगा ने खुद ही जबान खोली, ठाकुर, कुछ देर पहले तूने मुझसे कहा था कि तेरे लिए मेरी बातें नाकाबिले फहम होती हैं। नरसिंगा के लहजे से भी थकन का इजहार हो रहा था। हाँ सरदार, मैं अब तक नहीं समझ सका कि आखिर तेरे अंदर यह तब्दीली अचानक क्यों पैदा हुई है। शुजाउद्दीन कामरान ने रुक रुक कर कहा। कैसी तब्दीली? नरसिंगा ने चौंक कर कहा। कल तक मुझ पर पाबंदी थी कि मैं इस जंगल की हदूद से बाहर नहीं जा सकता और आज? कामरान ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। नरसिंगा कुछ देर खामोश रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगा। वक्त दुनिया की हर चीज को बदल डालता है ठाकुर। पत्थर भी मौसम की सख्तियां सहते सहते टूटकर बिखर जाते हैं। असली फौलाद को भी वक्त का जंग चाट जाता है। रोजो शब की दीमक तनावर दरख्तों को खोखला करके उन्हें गिर जाने के लिए मजबूर कर देती है। इसी वक्त की गर्दिश ने नरसिंगा को भी बदल डाला है। शुजाउद्दीन कामरान बहुत गौर से जंगली सरदार की बातें सुन रहा था। नरसिंगा कभी उलझी हुई बातें नहीं करता। उसकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज तीर की तरह सीधा होता है। मैंने ये पाबंदी इसलिए आयद की थी कि मुझे तुझ पर एतबार नहीं था। ठाकुर कृष्ण राव एक मक्कार और धोखेबाज इंसान है। उसने मेरे एतमाद को बड़े नीच अंदाज में लूटा है, मगर फिर भी मैं उसकी कुछ बातों का कायल था। उसने मुझसे तेरे बारे में कहा था कि तू अव्वलो आखिर एक मुसलमान है, इसलिए किसी भी मकाम पर मजहब का यह फर्क हम दोनों के दरमियान नफरत की दीवार बन सकता है। मैंने अपना हुनर इसलिए सिखाया था कि आगे चलकर तुझसे काम ले सकूं, मगर तू दिल की बाजी इस तरह हारा कि दुनिया के किसी काम का नहीं रहा।
मुझे एक बार तरस भी आया कि तेरे पैरों की जंजीरें खोल दूं, मगर कृष्ण राव यही समझाता रहा कि तूने जंगल की तमाम खुफिया पनाहगाहों से मुकम्मल वाकफियत हासिल कर ली है। अगर बाहर निकलने के बाद तुझे हुकूमत की तरफ से भारी रिश्वत दी गई तो बहुत मुमकिन है कि तेरी नीयत में खराबी आ जाए और तू बड़े इनाम के लालच में मेरे तमाम ठिकानों की निशानदही कर दे। ठाकुर कृष्ण राव ने यह भी कहा था कि तू एक गरीब खानदान का लड़का है, इसलिए सोने चांदी का ढेर देखकर आसानी से बहक जाएगा और फिर हुकूमत के मुसल्ला कारिंदों को लाकर मेरे सीने पर खड़ा कर देगा। इसलिए मैंने तुझ पर हमेशा के लिए यह पाबंदी आयद कर दी कि तू अपनी दुनिया में दोबारा लौट कर नहीं जा सकेगा। नरसिंगा ने अपने दिल की एक एक बात कह डाली। फिर यह पाबंदी खत्म क्यों की गई सरदार? शुजाउद्दीन कामरान के होंठों पर बुझी बुझी सी मुस्कुराहट थी। इसलिए कि अब मुझे तुझ पर एतबार आ गया है। नरसिंगा भी मुस्कुराया मगर फौरन ही संजीदा नजर आने लगा। इस एतबार की वजह? शुजाउद्दीन कामरान ने एक और सवाल कर दिया। अगर तू चाहता तो कल रात बागियों के साथ मिलकर मुझे नुकसान पहुंचा सकता था। यह कहते कहते सरदार नरसिंगा उठकर बैठ गया। मैं एक कज़ाक हूं ठाकुर। इस पेशे में कदम रखते ही हमें सबसे पहले मौत का सबक दिया जाता है। हम लोग जिंदगी की हर अलामत को जुठला देते हैं और सांस के रिश्ते को सबसे ज्यादा बेएतबार समझते हैं। मौत ही हमारी रफीक होती है और मौत ही हमारी शरीक हयात। हम मौत को अपना दोस्त बनाते हैं और मौत ही से शादी करते हैं। इसलिए यहां इस सवाल की कोई अहमियत नहीं कि बागियों के साथ मिलकर तू मुझे हलाक कर डालता। मेरी मौत अपने वक्त पर आएगी, मगर तू मुझे मारने की एक कोशिशें नाकाम कर सकता था। बस मेरे नजदीक यही नुक्ता अहम है कि तू गद्दारों और नमक हरामों की सफ में शामिल नहीं हुआ। यह तेरे किरदार की बुलंदी है। जोश जज्बात से नरसिंगा का चेहरा तमतमाने लगा था। सरदार, क्या मैंने तुझसे पहले नहीं कहा था कि मैं एहसान फरामोशों और बुजदिलों की औलाद नहीं हूं? यकायक शुजाउद्दीन कामरान की आवाज भी तेज हो गई थी। हां, तूने कहा था। नरसिंगा ने अपने सर को अस्बात में जुम्बिश दी। मगर कल रात से पहले तेरे पास इस दावे का कोई सबूत नहीं था। अब तुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं कि तेरी मर्दानगी और एहसान शनासी पर खुद सरदार नरसिंगा गवाह है। तूने जिस बेगर्जी के साथ मेरे लिए खून बहाया है उसे मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। हम कज़ाक ऐसे मनाजिर को याद नहीं रखते कि खून बहाना हमारे कारोबार का एक मामूली असूल है, मगर तेरे खून को बहते देखकर ऐसा महसूस होता था कि जैसे खुद नरसिंगा के बदन से लहू की धारें बह रही हैं। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि जान किसे कहते हैं और तमाम खून बराबर नहीं होते। ठाकुर, तेरा खून बहुत महंगा है। नरसिंगा अपनी सारी दौलत देकर भी इस खून की कीमत अदा नहीं कर सकता। हाँ, शायद उस वक्त हिसाब बराबर हो जाए कि मैं भी तेरे लिए अपने जिस्म से इतना ही खून निचोड़ दूं। शुजाउद्दीन कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। वो खामोशी से एक संगदिल कज़ाक की बातें सुन रहा था। कामरान को खामोश पाकर नरसिंगा ने तेज लहजे में कहा, ठाकुर, तेरी उदासियों पर मेरा दिल बहुत कुड़ता है। तुझ जैसे जवामर्द ने अपने दिल को यह कैसा रोग लगा लिया? एक औरत की खातिर सारी दुनिया को ठोकर मार दी। कामरान ने चौंक कर नरसिंगा की तरफ देखा। अचानक सरदार का लहजा बदल गया था। वो बाब तो कभी का बंद हो चुका है। कामरान ने एहतजाज करते हुए कहा, सरदार, क्या तुझे भी मेरे जख्मों पर नश्तरजनी करके लज्जत हासिल होती है? कामरान की आवाज से शदीद कर्ब का इजहार हो रहा था। नहीं ठाकुर, तू गलत सोच रहा है। नरसिंगा एक लम्हे के लिए सरासिमगी का शिकार हो गया। फिर इस राग को किस लिए कुरेद रहा है? कामरान के चेहरे पर खफगी के आसार नुमाया हो चले थे। मैं इस राग के नीचे दबी हुई चिंगारियों को हमेशा के लिए बुझा देना चाहता हूं। नरसिंगा के लहजे की तमकनत लौट आई थी। अगर तमाम किनारे टूट जाएं और समंदर का सारा पानी भी उबल पड़े तो इन चिंगारियों को नहीं बुझा सकता। यह कहते कहते शुजाउद्दीन कामरान का पूरा वजूद लरज उठा था। अगर तू मुझे इजाजत दे दे तो मैं एक पल में तुझे यह तमाशा भी दिखा दूं, नरसिंगा ने पुरगरूर लहजे में कहा। कैसी इजाजत? कामरान हैरत ज़दा रह गया। अगर तू जबान से नहीं कहता तो अपने सर ही को जुम्बिश दे दे, फिर देख यहां कैसा हंगामा बरपा होता है। नरसिंगा के खून की गर्दिश तेज हो गई थी। कल सूरज डूबने से पहले या तो कायम खान और यास्मीन खानम मौजूद होंगे या फिर तेरे सरदार नरसिंगा का वजूद मिट जाएगा। देवताओं की कसम, दोनों में से कोई एक चीज बाकी रहेगी, या तो नरसिंगा का कटा हुआ सर या कायम खान की झुकी हुई गर्दन। सरदार, तो इंसानी जज्बों को भी ताकत के तराजू में तोलने का आदी हो गया है। कामरान के लहजे में गहरा तंज पोशीदा था। क्या तू समझता है कि इस तरह बाजी का रुख बदल जाएगा? नहीं सरदार, हरगिज नहीं। जीत मेरे मुकद्दर ही में नहीं थी। मैं तो इस तरह हारा हूं कि शायद ही किसी ने ऐसी हार देखी होगी। खुदा के लिए
तू भी इस वाक्य को फरामोश कर दे। जो टूट गया सो टूट गया, शीशों का मसीहा कोई नहीं। यकायक शुजाउद्दीन कामरान की आवाज में रिक्कत शामिल हो गई और उसका चेहरा धुआं धुआं सा नजर आने लगा था। कामरान की बिगड़ती हुई हालत देखकर नरसिंगा संभल गया। ठाकुर, मैं तेरा दिल दुखाना नहीं चाहता। मैं जानता हूं कि ताकत से किसी का दिल नहीं जीता जा सकता। ये औरत मेरे साथ इसलिए नहीं आई है कि मैं एक ताकतवर इंसान हूं। नरसिंगा ने अमरपाली की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसका और मेरा संग खुशी और गम दोनों से मशरूत है, अंधेरों और उजालों की शिरकत है। फिर तूने मेरे जज्बात को क्यों रुसवा किया सरदार? कामरान दर्द की शिद्दत से चीख उठा। मैं तुझे नदियों की तरह पुरशोर देखना चाहता हूं ठाकुर। नरसिंगा ने जज्बात से वारफ्ता होकर कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुझे जंगली फूलों की तरह किसी गुलची का खौफ ना हो, तू सदा मुस्कुराता और गाता रहे। नरसिंगा की जबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज हकीकत के रंग में डूबा हुआ था। मेरी मुस्कुराहटों की फिक्र छोड़ दे सरदार कि वो इन होठों के लिए पैदा ही नहीं हुई थी। कामरान के लिए गुज़िश्ता वाकयात का जिक्र नाकाबिले बर्दाश्त था। क्यों ना करूं? अचानक सरदार नरसिंगा बरहम नजर आने लगा। जब तू मेरे लिए खून बहा सकता है तो क्या मैं पत्थर बन जाऊं और फिर जिधर से गुजरूं तो इस मिट्टी का एक एक जर्रा चीख चीख कर कहे कि नरसिंगा कैसा एहसान फरामोश है। मैं तो तुझ पर यह इल्जाम आयद नहीं करता। कामरान ने इस तरह कहा कि नरसिंगा जैसा सख्त मिजाज इंसान भी लरस कर रह गया। तेरी खामोशी ही तो मुझे मारे डालती है। नरसिंगा ने एक आहे सर्द खींचते हुए कहा, मैंने तेरे जख्मों को इसलिए नहीं छेड़ा था कि उनसे खून रिसने लगे। मैं तो चाहता था कि किसी तरह तेरा कर्ज उतार दूं। मेरा कर्ज इस तरह नहीं उतरेगा सरदार, कामरान ने ऊंची आवाज में कहा। फिर तू ही बता दे कि मैं अपने कांधों को किस तरह हल्का करूं। सरदार नरसिंगा पुर उम्मीद नजरों से देखने लगा। उसने कामरान के बदले हुए लहजे को महसूस कर लिया था। बस तू मुझे यहां से जाने दे सरदार, कामरान ने बेजारी का इजहार करते हुए कहा। जाने की इजाजत तो मैं दे चुका, मगर इससे पहले मैं तुझे आखिरी बार कुछ समझाना चाहता हूं। नरसिंगा मायूस नजर आने लगा। तवक्कुआत का जो घरौंदा तैयार हुआ था उसे कामरान के इनकार की तेज हवाओं ने ढा दिया। मैं कुछ समझना नहीं चाहता। कामरान ने अपने दिलो दिमाग पर कड़े पहरे बिठा दिए थे। मैं जानता था कि तू यही जवाब देगा। नरसिंगा इस्तरारी कैफियत से दो चार होकर अपने दोनों हाथों को मलने लगा। बहादुरों की एक पहचान यह भी होती है कि किसी की कमजोरी से फायदा नहीं उठाते। बेशक आज वो लड़की बहुत कमजोर है। तेरे हाथ तो शायद उसे ना छू सकें, मगर नरसिंगा के हाथ बहुत दराज हैं। अगर तू चाहता तो सरदार की ताकत का सूद हासिल कर सकता था। कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल बात यह है ठाकुर कि मैं तुझे खोना नहीं चाहता। आखिर नरसिंगा ने अपने दिल की बात कह डाली। अब जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं मैं खुद गरज होता जा रहा हूं। शपारा की बगावत ने मुझे हिलाकर रख दिया है। ठाकुर, आज जिस शख्स की लावारिस लाश जंगल में पड़ी हुई है और मुर्दाखोर जानवर जिसका गोश्त नोच रहे होंगे वो एक यतीम लड़का था। मैंने अपने बच्चे की तरह उसकी परवरिश की थी। फिर वही बच्चा अपने बाप के सीने की तरफ खंजर लेकर लपका। ये कैसी गद्दारी थी ठाकुर, मैं इसे कोई नाम नहीं दे सकता। शुजाउद्दीन कामरान अपने जख्मों की सोजिश को भूल गया था और नरसिंगा की बातें बहुत गौर से सुन रहा था। मैं बहुत तन्हा हूं ठाकुर। चट्टानों जैसी सख्ती रखने वाला नरसिंगा अचानक मोम होकर पिघलने लगा था। अमरपाली के सिवा कोई सच्चा साथी नहीं। मैं जानता हूं कि आज अगर एक शपारा को कत्ल कर दिया गया है तो कल कोई दूसरा शपारा उठ खड़ा होगा। ये सब ताकत के पुजारी हैं, फतह के जश्न में शरीक होने वाले और नाकामी के अंधेरों में साथ छोड़कर भाग जाने वाले। नरसिंगा की खून रंग आंखों में पानी सा तैरता हुआ दिखाई देने लगा था। ठाकुर, मैं एक बे औलाद इंसान हूं। अपने वजूद की दूसरी निशानी पाने के लिए मैंने बरसों देवी देवताओं के कदमों में सर झुकाया है, मगर किसी ने मेरी खाली झोली को नहीं भरा। यही वो महरूमी थी जिससे घबराकर मैंने शपारा को अपने बेटे और नायब का लकब दिया था। मगर वो उस वक्त मेरा साथ छोड़ गया जब मेरी आंखें एक सुहाने ख्वाब के तिलिस्म में खोई हुई थी। मैं क्या करूं ठाकुर, अपने दिल से मजबूर हूं। तूने मेरी खातिर खून बहाया तो गुनहगार आंखें फिर वही ख्वाब देखने लगी। भगवान के लिए कुछ दिन ठहर जा। सरदार नरसिंगा की उम्र ज्यादा तवील नहीं होगी। मौत का कज़ा किसी भी रोज चुपके से पुश्त में खंजर घोंप देगा या फिर यमराज सामने आकर सीने में भाला उतार देगा। फिर तू मेरी अर्थी उठाना और अपने हाथों से इस पापी जिस्म को आग में फूंक कर सरदार नरसिंगा की राख हवा में उड़ा देना। मेरी बेकरार आत्मा को चैन आ जाएगा और मैं समझ लूंगा कि मेरे बेटे ने मेरा अंतिम संस्कार कर दिया। मैं इस दुनिया से बेनिशान जाना नहीं चाहता। अगरचे मेरा और तेरा धर्म अलग अलग है, लेकिन मर्दानगी के मजहब में दोनों हम अकीदा हैं।
उसी रिश्ते से तू कुछ दिन के लिए मेरा वारिस बन जा। नरसिंगा मुसलसल अपने आंसू पीने की कोशिश कर रहा था, मगर उसकी आवाज भीगती जा रही थी। शुजाउद्दीन कामरान एक कज़ाक की उस अजीबो गरीब आरजू पर हैरान रह गया। ये कोई हुक्म नहीं ठाकुर। शिद्दत जज्बात से नरसिंगा की आवाज कांपने लगी। इस शिकस्ता इंसान की दरख्वास्त है जिसे बाप कहकर कोई पुकारने वाला नहीं। कामरान शदीद जज्बाती कशमकश का शिकार हो गया था। आखिर वो झुंझलाकर बोला, सरदार तू अपना रास्ता बदल क्यों नहीं देता? कब तक मजबूर इंसानों की जिंदगियों से खेलता रहेगा? अभी तेरे पास वक्त है। इंसानियत के कूचे की तरफ निकल जा और नेकियों के हिसार में पनाह ढूंढने की कोशिश कर। हमारे यहां हर गुनहगार की तौबा कबूल हो जाती है। ठाकुर बच्चों जैसी बातें ना कर। यकायक नरसिंगा के लहजे में वही सरकशी लौट आई थी। मेरी तौबा का वक्त गुजर चुका। क्या तू समझता है कि तेरा कानून मुझे माफ कर देगा? नरसिंगा ने एक सवाल किया और खुद ही जवाब देने लगा, हरगिज नहीं। मुहज्जब इंसानों के बनाए हुए कानून में मुझ जैसे सफाक शख्स की माफी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। जब मैं बेशुमार लोगों की जानों के साथ खेलता रहा हूं, तो फिर कानून को भी हक है कि वो मेरी जिंदगी के साथ खौफनाक तरीन खेल खेले। इसी का नाम इंसाफ है। मैं किसी को दोष नहीं देता, मगर तेरा यह ख्याल गलत है कि मैं बेड़िया पहनकर सर झुकाकर इंसानों की भीड़ में चलना पसंद करूंगा। देवताओं की कसम, वो वक्त कभी नहीं आएगा। अगर मेरी बदबख्ती के सबब ऐसा हो भी गया तो कानून के हाथ मुझे छू नहीं सकते। मैं खुद ही अपनी शहरक काट डालूंगा। कामरान मायूस हो गया। पत्थर में जोंक लगने का इंतजार करना महज दीवानगी थी। मैं भी असूली तौर पर तेरा कर्जदार हूं, इसलिए चाहता हूं कि तू सीधे रास्ते पर लौट आए। तेरी राह गुजर तो महरूमियों के गुबार से अटी हुई है। इस खेल में बड़े बड़े जोरावरों को जिल्लत और नाकामी का मुंह देखना पड़ा है। अगर संभल सकता है तो संभल जा। कामरान ने तासीर अंगेज लहजे में कहा, मैं तेरी मोहब्बत का कदर शनास हूं ठाकुर, मगर ऐसा मशवरा ना दे कि जिसे कबूल करने के बाद सरदार नरसिंगा की जात की नफी हो जाए। तू अपनी जात की परस्तिश जारी रख, मगर मुझे यहां से चला जाने दे। शुजाउद्दीन कामरान ने शदीद उकताहट के लहजे में कहा, मैं तेरे किसी काम का नहीं सरदार। नरसिंगा जानता था कि कामरान किसी कीमत पर यहां नहीं ठहरेगा, फिर भी वो उसे रोकने की कोशिश करता रहा। अब मुझे तेरी बेगर्जी पर शक होने लगा है। आखिर कामरान की कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। ये कारी जरब थी। नरसिंगा उस चोट से बदहवास हो गया। क्या मैं खुद गरज हूं ठाकुर? अगर यह खुद गर्जी नहीं तो और क्या है? तू एक ऐसे शख्स को अपने कारोबार में शरीक करना चाहता है जो किसी मच्छर को भी कत्ल नहीं कर सकता। कामरान ने झुंझलाकर कहा, नहीं ठाकुर, मैं खुद गरज नहीं हूं। नरसिंगा अचानक दिल गिरफ्ता नजर आने लगा। मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि यह एक दरख्वास्त है, कोई जाबिराना हुक्म नहीं। तू अपनी दुनिया में वापस चला जा, मगर जाने से पहले मेरी एक बात जरूर मान ले। कामरान खामोश रहा, मगर उसका पूरा वजूद एक सवाल बनकर रह गया। ठाकुर कृष्ण राव कहता था कि तू एक मुफलिस खानदान का फर्द है। मैं चाहता हूं कि तेरे जिस्म से गुर्बत के चीथड़े हट जाएं और तू मेरी आंखों के सामने जरनिगार लिबास पहन ले। आखिर तू कहना क्या चाहता है सरदार? कामरान ने हैरत ज़दा होकर पूछा। मेरे सोने चांदी के इस ढेर में से जितना चाहे उठा ले। नरसिंगा ने झिझकते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि यह बेरहम दुनिया तेरी जाहिरी हालत पर उंगलियां उठाए। कामरान ने बड़ी बेरहमी से नरसिंगा की उस पेशकश को ठुकरा दिया। तेरी दौलत के अंबार का एक एक सिक्का इंसानी खून में डूबा हुआ है सरदार। मैं ऐसी गिजा इस्तेमाल नहीं कर सकता। आज पहली बार नरसिंगा ने अपनी शिकस्त का मुशाहिदा किया था। वो बहुत देर तक उदास बैठा रहा, फिर बड़े गमजदा लहजे में कहने लगा, जाने वालों को कोई नहीं रोक सकता ठाकुर, मगर मैं खुश हूं कि तू अपनी दुनिया में वापस जा रहा है। यह कहकर नरसिंगा ने करवट ले ली। वो अपने आंसुओं को शुजाउद्दीन कामरान से छुपाने की कोशिश कर रहा था। शायद देवताओं की यही मर्जी है कि नरसिंगा बेनिशान ही मर जाए। खैर, इससे क्या होता है? तू खुश रह ठाकुर, तेरे जख्म ठीक हो जाएं, फिर तुझे यहां से रुखसत करूंगा। कामरान उस वक्त हैरान रह गया जब उसने ठाकुर कृष्ण राव को नरसिंगा की पनाहगाह में दाखिल होते देखा। यह बड़ी अनहोनी बात थी। नरसिंगा और कृष्ण राव के ताल्लुकात बज़ाहिर खत्म हो चुके थे, मगर आज उसकी आमद ने कामरान को चौंक जाने पर मजबूर कर दिया था। मुसल्ला मुहाफिजों की निगरानी में कृष्ण राव अंदर चला गया। थोड़ी ही देर बाद एक मुहाफिज ने बाहर आकर कहा, ठाकुर, सरदार आपको बुला रहे हैं। कामरान मुख्तलिफ अंदेशों में घिरा हुआ अंदर पहुंचा। कृष्ण राव नरसिंगा के सामने खामोश बैठा था। उसके चेहरे पर गहरी परेशानियों की झलक साफ नजर आ रही थी। कामरान भी चुपचाप कृष्ण राव के बराबर बैठ गया। नरसिंगा ने फौरन उसे टोकते हुए कहा,
यहां बैठ ठाकुर, तेरी जगह मेरे दाएं हाथ है। कामरान उठा और नरसिंगा की ख्वाहिश के मुताबिक उसके नजदीक बैठ गया। चंद लम्हों तक सरदार की ख्वाबगाह पर एक पुरअसरार सकूत तारी रहा। फिर नरसिंगा की तेज आवाज ने उस सकूत का जिगर चीर दिया। कृष्ण, तू हैरान हो रहा होगा कि मैंने इतने दिन बाद तुझे बुलाया है। हाँ सरदार, मैं शदीद हैरत में मुब्तला हूं। कृष्ण राव की आवाज से हल्की हल्की लर्जिश नुमाया थी। यह मुलाकात इसलिए नहीं है कि मैं तुझसे दोस्ती की तजदीद चाहता हूं। नरसिंगा के लहजे में बड़ी रऊनत थी। फिर कृष्ण राव ने अपना भरम कायम रखने के लिए आवाज में सख्ती पैदा करते हुए कहा, आज मैं ठाकुर शुजाउद्दीन पर से तमाम पाबंदियां खत्म कर रहा हूं। नरसिंगा ने अपने फैसले का ऐलान इस तरह किया जैसे प्रजा के सामने किसी राजा का फरमान पढ़कर सुनाया जा रहा हो। तू अपने फैसलों में आजाद है सरदार, तुझे यहां रोकने वाला कौन है? कृष्ण राव ने अपनी रिवायती मुनाफिकत से काम लेते हुए कहा, मगर तेरे इस फैसले से मेरा क्या ताल्लुक है? बहुत गहरा ताल्लुक है कृष्ण राव। आज नरसिंगा ने उसे ठाकुर के लकब से मुखातिब करने की रस्म भी बदल डाली थी। मैं जानता हूं कि यहां से निकलने के बाद तू इस लड़के की जिंदगी हराम कर सकता है। मैंने सुना है कि सुल्तान के दरबार में तेरे असरो रसूख बहुत ज्यादा हैं। यह कहकर एक लम्हे के लिए नरसिंगा खामोश हो गया और कृष्ण राव को आतिशबार नजरों से देखने लगा। फिर उसने अपना दायां हाथ किसी शेर के पंजे की तरह बुलंद किया। सुल्तान के दरबारियों से तेरे कैसे भी मरासिम सही, लेकिन इतना याद रखना कि कृष्ण राव कि अगर तूने ठाकुर के खिलाफ कोई साजिश की तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। तेरा बुढ़ापा दहली के वासियों के लिए एक तमाशा बनकर रह जाएगा। कृष्ण राव अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता था, मगर नरसिंगा ने उसे जबान खोलने का मौका ही नहीं दिया। और यह भी सुन ले कि अगर तूने इस जंगल का कोई राज फाश किया तो मैं तुझे कुत्ते की तरह मारकर किसी शाहराह पर डाल दूंगा। एहसास रुसवाई से कृष्ण राव का पूरा बदन पसीने में डूब गया था। फिर वो लरजते हुए कदमों और मस्क चेहरे के साथ मुहाफिजों की निगरानी में वापस चला गया। मैंने तेरे रास्ते का ये नोकीला पत्थर हटा दिया ठाकुर। कृष्ण राव के जाने के बाद नरसिंगा ने कामरान से कहा, मैं तेरा शुक्रगुजार हूं सरदार। कामरान की उदास आंखों में कुछ अजीब सी परछाइयां लरज कर रह गई। नरसिंगा ने कोई जवाब देने की बजाय अमरपाली को आवाज दी। अमरपाली सरदार की ख्वाबगाह में दाखिल हुई तो वह उदासी का मुजस्मा नजर आ रही थी। ठाकुर जा रहा है, इसे रुखसत कर दो। इंतहाई कोशिश के बाद भी नरसिंगा अपने लहजे की शिकस्तगी को छुपा नहीं सका था। कामरान ने अमरपाली की तरफ देखा। उसके हाथ में पीतल की एक थाली थी जिसके अंदर लोबान जल रहा था। अमरपाली कामरान के नजदीक आकर खड़ी हो गई। ठाकुर, तू एक मुसलमान है, शायद तुझे हमारी रस्में गिरा गुजरे। यह कहते कहते अमरपाली रोने लगी। कामरान घबरा कर खड़ा हो गया। तुम मुझे अपने अंदाज में रुखसत करो। दुनिया की हर वो रस्म प्यारी है जिससे मोहब्बत की खुशबू आती हो। आज ये धुआं बुरा नहीं लग रहा है। अमरपाली ने कांपते हाथों से पीतल की थाली को 7 चक्कर देकर कामरान की आरती उतारी। फिर एक उंगली पर थोड़ा सा सिंदूर लेकर कामरान के माथे पर लगा दिया। वाकई मेरा बेटा ठाकुर लगता है। अमरपाली ने हंसने की कोशिश की और उसके साथ ही 2 मोटे मोटे आंसू उसके रुखसारों से बहकर गर्दन तक चले गए। देवता तुझे दुश्मनों की बुरी नजर से महफूज रखें। अमरपाली ने इस तरह दुआएं दी कि कामरान की आंखें भी छलक उठी। फिर सरदार नरसिंगा कामरान को लेकर अपनी पनाहगाह से बाहर निकल आया। फिर उसके कदम जंगल के सरहदी इलाके की तरफ उठ रहे थे। मुसल्ला मुहाफिजों का दस्ता उन दोनों को दरमियान में लिए हुए इस तरह आगे बढ़ रहा था जैसे किसी हाकिम की सवारी जा रही हो। अब तू कहां जाएगा ठाकुर? रास्ते में नरसिंगा ने कामरान से पूछा। पहले उस मां के पास जाऊंगा जिसकी आंखें मेरे इंतजार में पथरा गई होंगी। कामरान का लहजा बुझा बुझा था। फिर सकूने दिल की खातिर किसी दरवेश की बारगाह में चला जाऊंगा। सुना है कि दौलत बस फकीरों ही के आस्ताने से मिलती है। सोचा तो यह था कि शाही फौज में शामिल होकर मुल्क की सरहदों पर लड़ते लड़ते मारा जाऊंगा, मगर तकदीर पर किसी का जोर नहीं चलता सरदार। सिपाही का बेटा था, चोर बनकर रह गया। माजी को याद करके कामरान के अंदर तलखियों का अलाव भड़क उठा था। जब तक तेरी मां जिंदा है ठाकुर, उन्हीं के चरणों की धूल बनकर रह जा। नरसिंगा ने बड़े हसरत ज़दा लहजे में कहा। मुझे तो अपनी मां का चेहरा याद नहीं कि मेरे बचपन ही में वो दुनिया से चली गई थी, मगर कहने वाले यही कहते हैं कि उसके चरणों की धूल का एक जर्रा शांति के धन का ऐसा जखीरा है जो कभी खत्म नहीं होता। हाँ सरदार, मैं संभलने की पूरी कोशिश करूंगा, कामरान ने भी बेदिली से कहा। इस दौरान नरसिंगा कामरान को मुख्तलिफ नसीहतें करता रहा, यहां तक कि जंगल का रास्ता तमाम हो गया। नरसिंगा कुछ देर तक कामरान को देखता रहा। फिर उसने वालिहाना अंदाज में अपने दोनों बाजू फैला दिए। कामरान आगे बढ़ा और नरसिंगा के गले लग गया। बड़ा जज्बाती मंजर था।
मुसल्ला मुहाफिज भी उदास नजर आ रहे थे। नरसिंगा बहुत देर तक कामरान को सीने से लगाए रहा, फिर उसने रायजादा के माथे को बोसा दिया। कामरान भी अपनी जिंदगी में पहली बार उस जज्बाती मरहले से गुजरा था। नतीजतन उसकी आंखें भी अश्कबार हो गईं। सरदार, मुझे सुकून से चला जाने दे, मैं पहले ही तेरी मोहब्बतों का कर्जदार हूं, अब एक मुफलिस को और कितना जेरे बार करेगा। ठाकुर, हमारी रफाकतों का ये चंद रोजा सफर खत्म हुआ। यकाएक नरसिंगा की आवाज में वही भेड़ियों जैसी गुर्राहट लौट आई थी। किसी ने किसको क्या दिया, शायद इसके हिसाब की जरूरत नहीं, फिर भी अगर तुझ पर कोई आड़ा वक्त आ जाए तो एक बार मुझे जरूर आवाज देना। तू अपने कांधों को हल्का करके यहां से जा रहा है, मगर मैं अब भी तेरा मकरूज हूं। शुजाउद्दीन कामरान सरदार नरसिंगा के उस मुतालबे को भी ठुकरा देना चाहता था, मगर वो कोशिश के बावजूद ऐसा ना कर सका। नरसिंगा के अजीबो गरीब किरदार ने उसके दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला था। आखिर उसने दबी जबान से इकरार कर लिया, अगर जिंदगी में फिर कोई मुश्किल मकाम आया और मेरे बुज़दिल दुश्मनों ने अपनी पस्त हरकतें ना छोड़ी तो मैं तुझे जरूर पुकारूंगा कि तुझे देखकर मुझे कई भूली हुई कहानियां याद आ जाती हैं। जिंदाबाद ठाकुर, नरसिंगा ने पुरशोर नारा बुलंद किया। आज हमारे एतबार की दास्तान मुकम्मल हो गई, अब मैं सुकून से अपनी जिंदगी के बाकी दिन गुजार सकूंगा। उसके बाद तमाम मुसल्ला मुहाफिजों ने अपनी तलवारों का रुख जमीन की तरफ कर दिया और अपने सर अदब से झुका दिए। ये जंगली लुटेरों की एक मखसूस रस्म थी। वो अपने किसी मुअज़्ज़ज़ शख्स को रुखसत करते हुए इसी किस्म का मुजाहिरा करते थे। मेरे आदमी वक्फे वक्फे से खबरगिरी के लिए तेरे पास आते रहेंगे, नरसिंगा ने अपनी मोहब्बत का आखिरी मुजाहिरा करते हुए कहा। नहीं सरदार, ये बड़ा खौफनाक अमल होगा, कामरान घबराए हुए लहजे में बोला। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दुश्मनों को तेरे घर का पता मिल जाए। अगर कभी ऐसी कोई जरूरत पेश आई तो मैं खुद तेरे पास चला आऊंगा। जैसी तेरी मर्जी ठाकुर, मैं तुझे हर हाल में खुश देखना चाहता हूं। नरसिंगा ने किसी पसोपेश के बगैर कामरान की बात मान ली। मगर ठाकुर, तुझे तेरे प्यारों की कसम, मुझसे कोई बात छुपाने की कोशिश ना करना। कामरान ने एक बार फिर इकरार में अपने सर को जुम्बिश दी और थके कदमों से शहर की तरफ बढ़ने लगा। नरसिंगा उस वक्त तक अपनी सरहद पर खामोश खड़ा रहा जब तक कामरान उसकी नजरों से ओझल नहीं हो गया। बड़े मंदिर तक नरसिंगा के दो मुहाफिज कामरान के साथ साथ रहे। मंदिर पहुंचकर कामरान को बेइख्तियार शकुंतला याद आ गई। वो आखिरी बार देवदासी से मिलना चाहता था, मगर कृष्ण राव और पुजारी राम स्वरूप के खौफ से कामरान ने अपनी शदीद ख्वाहिश को कुचल डाला। उसका ये इकदाम कृष्ण राव को शकुंतला की तरफ से बदगुमान कर सकता था। फिर वो खुद तो चला जाता, मगर देवदासी पुजारियों के तशद्दुद का मुस्तकिल निशाना बन जाती। उसी खौफ ने कामरान को अपने इरादों से बाज रखा। जब वो मंदिर पहुंचा तो कृष्ण राव पुजारी राम स्वरूप के कमरे में मौजूद था। बूढ़े राजपूत ने बड़े रियाकाराना अंदाज में कामरान को खुश आमदीद कहा, मगर वो हर शय से बेनियाज हो चुका था। ठाकुर, याओ भगत रहने दे, आज मैं तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूं। मैंने यहां आकर जो कुछ देखा उसे बयान करने की ताकत नहीं रखता। फिर भी मेरा तुझे आखिरी मशवरा है कि इन मजलूम कैदियों को आजाद कर दे। इनकी नारसा आहें एक ना एक दिन आसमान तक जरूर पहुंचेंगी। कृष्ण राव उससे मजीद कुछ मुनाफिकाना बातें करना चाहता था, मगर कामरान ने कान बंद कर लिए और पीछे मुड़कर देखे बगैर अपने रास्ते पर चला गया। फिर जब वो शहरी हदूद में दाखिल हुआ तो हर तरफ गहरी तारीकी फैल चुकी थी। आज कामरान के एहसासात कुछ अजीब से थे। वो खुश भी था और उदास भी। खुशी इस बात की थी कि बदतरीन कैद से छूटा था। उस तवील अरसे में बड़े बड़े आजमाइशी मरहले आए थे, मगर वो इंसानी खून के दरिया से अपने लिबास को आलूदा किए बगैर गुजर आया था। कामरान की खुशी की एक वजह यह भी थी कि उसने इंतहाई जुर्रत का मुजाहिरा करते हुए कायम खान से उसके गुनाहों का इकरार करा लिया था। यह कामरान की बड़ी कामयाबी थी और उसी कामयाबी के सहारे वो दोबारा अपने घर तक पहुंचा था। सादिया खानम उसी तरह दरवाजे पर बैठी हुई सितम कशे इंतजार थी। कामरान दीवानावार आगे बढ़ा और उसने मां की गोद में अपना सर रख दिया। सादिया खानम कुछ देर तक तो सख्ते की हालत का शिकार रही, मगर जब उसे बेटे की मौजूदगी का यकीन आ गया तो जज्बात की घटाएं इस कदर टूट कर बरसी कि कामरान का चेहरा एक गमजदा मां के आंसुओं में डूब गया। क्या तू फिर मुझे छोड़कर जाने के लिए आया है? सादिया खानम ने उस लहजे में बेटे से शिकायत की कि कामरान लरस कर रह गया। नहीं मां, अब मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कामरान ने अपने आंसुओं से मां की आतिश फिराक को बुझाने की कोशिश की। मैं तो अपने बुजुर्गों की रूह को नदामत के अजाब से बचाने गया था। अब सारी दुनिया अपनी आंखों से देख लेगी कि राय नईमुद्दीन जीशान का वारिस मुजरिम नहीं था।
उसने कायम खान और काजी इमादुद्दीन के गुनाहों की सजा काटी है। फिर जब सादिया खानम ने उस दस्तावेज के चोरी हो जाने, काजी इमाद के कत्ल और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के नए अहकाम का जिक्र किया तो कामरान सन्नाटे में आ गया। सादिया खानम ने कसदन अपने भाई के जालिमाना तशद्दुद की तफसीलात बयान नहीं की कि इस तरह कामरान मुश्तइल हो जाता। अब क्या होगा मादरे गिरामी? कामरान की जबान लड़खड़ाने लगी थी। तुझे सुल्तान ने दरबार में तलब किया है, वो तेरे साथ होने वाली तमाम ज्यादतियों का अजाला कर देंगे। सादिया खानम ने एक लम्हे में कई दिलकश ख्वाब देख डाले थे। कल सुबह मैं खुद तुझे लेकर सुल्तान के पास जाऊंगी कि यह उनका हुक्म है। कामरान गहरी सोच में डूब गया, मगर ख्यालात का यह सिलसिला उस वक्त टूट गया जब अचानक सादिया खानम के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। ये अमीर तुगरल के सिपाही थे जो कई माह से सादिया खानम के खंडर के गिर्द पहरा दे रहे थे। आज खिलाफे मामूल एक शख्स को यहां आते देखा तो वो मकान के दरवाजे पर पहुंचकर कामरान का नाम लेकर उसे पुकारने लगे। कामरान तेजी से बाहर आया। क्या तेरा नाम शुजाउद्दीन कामरान है? एक सिपाही ने तहकीर आमेज लहजे में पूछा। हाँ, मैं ही शुजाउद्दीन हूं। कामरान शदीद हैरत के आलम में सिपाहियों की तरफ देख रहा था। हुकूमत को बहुत दिन से तेरी तलाश थी, दूसरे सिपाही ने चीख कर कहा और कामरान के दोनों बाजू पकड़ लिए। उसके साथ ही एक और सिपाही आगे बढ़ा और कामरान को जंजीरें पहनाने लगा। पुरशोर गुफ्तगू सुनकर सादिया खानम भी दरवाजे तक आ गई थी। उसने कवाड़ों की ओट से यह तकलीफ दे मंजर देखा तो घबरा कर बाहर निकल आई। आखिर मेरे बेटे ने क्या जुर्म किया है? सादिया खानम दिल के जोर से चीखी। आवाज नीची रख, एक सिपाही ने उसे झिड़कते हुए कहा। अपने बेटे का जुर्म अदालत से दरियाफ्त करना। हमारे लिए यही हुक्म था कि हम इसे जंजीरें पहनाकर जिंदान में डाल दें। और सुल्तान के हुक्म का क्या होगा? बेकसी की अजियत हद से बड़ी तो सादिया खानम रोने लगी। सिपाही बहरे हो गए थे। वो कामरान को खींचते हुए ले गए और रात के सन्नाटे में सादिया खानम की चीखें गूंजती रह गई। शुजाउद्दीन कामरान की गिरफ्तारी किसी हादसे का नतीजा नहीं। कायम खान ने अमीर तुगरल की मदद से एक जामे मंसूबा बनाया था। बिलाखिर 6-7 माह के तवील इंतजार के बाद शुजाउद्दीन कामरान बहुत आसानी के साथ जेरे दाम आ गया। उसे बेदर्दी के आलम में सयाद ने उस वक्त पकड़ लिया जब वो अपने थके हुए बाजुओं को समेटकर कुछ घड़ियों के लिए आराम करना चाहता था। कायम खान ने जिस वक्त अमीर तुगरल के सामने अपने मसाइल बयान किए थे, उसी रोज से गयासुद्दीन बलबन का ये गुलाम शुजाउद्दीन कामरान के दर पे आजार हो गया था। एक तरफ अमीर तुगरल के सिपाही कायम खान की हवेली के गिर्द पहरा दे रहे थे ताकि अजनबी हमलावरों की अचानक योरिश से महफूज रहा जा सके, और दूसरी तरफ कामरान की तलाश भी जारी थी। कायम खान और अमीर तुगरल दोनों हैरान थे कि बेसहारा नौजवान यकायक कहां रूपोश हो गया। हुकूमत के चाको चौबंद मुखबिरों ने दहली का ऐसा कोई गोशा नहीं छोड़ा था जहां उनके कदम ना पहुंचे हों, मगर कामयाबी उनसे कोसों दूर थी। कामरान इस तरह गायब हो गया था जैसे जमीन उसे खा गई हो। फिर एक दिन थक हार कर कायम खान और अमीर तुगरल ने फैसला किया कि सादिया खानम के मकान की मुस्तकिल निगरानी की जाए। इस तरह आने वाले हर शख्स पर कड़ी नजर रखी जाए। कायम खान के लिए वो वक्त बड़ा परेशान कुन साबित हुआ था जब कई माह तक कोई एक इंसान भी सादिया खानम से मिलने नहीं आया था। अमीर, अब मुझे यकीन हो चला है कि वो ना हंजार लौट कर नहीं आएगा। एक रोज कायम खान ने बड़े थके हुए लहजे में अमीर के रूबरू अपनी मायूसी का इजहार किया था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कायम खान, अमीर तुगरल ने उस कैफो निशात के दौरान बेनियाजाना कहा। हमारे आदमियों का कहत नहीं है। अगर पहरेदारों की एक तादाद मुसलसल इंतजार से उकता जाएगी तो हम ताज़ातम मुखबिरों को भी मुतय्यन कर देंगे। वो बदनसीब कभी तो लौट कर आएगा। अमीर तुगरल के लहजे में बड़ी रौनक थी, और अगर नहीं आया तो फिर उस पर यह गलियां हमेशा के लिए हराम हो जाएंगी। तुझे तेरा मकसद हासिल हो जाएगा। नहीं अमीर, ये बात नहीं, कायम खान ने सरगोशी में कहा। मैं अजियत और कर्ब की जिस मंजिल से गुजर रहा हूं तुम्हें अंदाजा नहीं। मैं इस मुस्तकिल अजाब से फौरी रिहाई चाहता हूं। कामरान की मुसलसल रूपोशी किसी और ही खतरे की तरफ इशारा कर रही है। कैसा खतरा? अमीर तुगरल ने एक और लबरेज जाम होठों से लगाते हुए कहा। मुजरिम पेशा अफराद का यह भी एक तरीका है कि वो कुछ दिन के लिए हालात को पुरसकून बना देते हैं, फिर अपने शिकार को कबूतर समझकर उकाब की तरह झपट पड़ते हैं। उसकी आंखों में हल्के हल्के खौफ का अक्स नुमाया था, और वो हमारी घात में है और किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा है। कायम खान, तुझे मिराक हो गया है, अमीर तुगरल ने इस्तेहजाइया लहजे में कहा। लगता है कि शायद तेरे जिस्म पर भी शुजाउद्दीन कामरान ने कब्जा कर लिया है। अमीर, तुम मेरी मजबूरियों को नहीं समझोगे। कायम खान के चेहरे का रंग उड़ गया था और उसकी आवाज लरजने लगी थी। बेटी का मामला है, एक गैरतमंद और आला खानदान का मसला है।
इंतहाई सरमस्ती के बावजूद अमीर तुगरल संजीदा नजर आने लगे। कायम खान कैसी दिल आजार बातें कर रहा है, तेरा गम मेरा गम है। वो आवारा और नाकारा लड़का यास्मीन खानम की झलक भी नहीं देख सकेगा, तुगरल ने अपने दोस्त को तसल्ली देते हुए कहा। मगर उसके साथ ही उस औबाश अमीर के ख्यालों में खूबसूरत लड़की का फर्जी पैकर उभरने लगा। तुगरल के सामने यास्मीन खानम का जिक्र इतनी बार हुआ था कि वो नादीदा लड़की उसके जहन में नक्श होकर रह गई थी। आज पहली बार अमीर तुगरल में ये नापाक सी ख्वाहिश पूरी शिद्दत के साथ उभरी थी, अपने दोस्त की उस लड़की के नक्शो निगार का जायजा ले कि उसने एक नौजवान को हलाकत के कूचे तक पहुंचा दिया है। खानम के तसव्वुर ने अमीर तुगरल को एक नए सरूर से आशना कर दिया। फिर वो उस कैफ को दो आतिशा बनाने के लिए नए बना से खेलने लगा। जब अमीर तुगरल जी भर के शराब पी चुका तो उसने मखमूर नजरों से कायम खान की तरफ देखा। तेरे सारे अंदेशे बेबुनियाद हैं। अगर कामरान जिंदा है तो मेरे जासूस उसे तहतुत सुरा से भी निकाल लाएंगे, और अगर वो मर चुका है तो यह हरगिज ना समझ लेना कि मेरे आदमी उसे माफ कर देंगे। मेरे जानिसार तो वो हैं जो कामरान की कब्र खोद डालेंगे और उसकी मुंतशिर हड्डियां लाकर मेरे सामने ढेर कर देंगे। बस कुछ ही दिनों की बात है, अनकरीब तू अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशखबरी सुन लेगा। फिर तुझे अंदाजा होगा कि अमीर तुगरल किस तरह यारियां निभाता है। अमीर, मैं खूब जानता हूं कि तू किस रोबो दबदबे का इंसान है और तेरे कौलो कसम का क्या मयार है। कायम खान ने खुशामद का तेज तरीन हथियार इस्तेमाल करते हुए कहा। जब तुझे हमारी ताकत पर यकीन है तो फिर तेरे दिल पर वसवसों और अंदेशों की बारिश क्यों हो रही है? अमीर तुगरल ने मोजे शराब की तरह लहराते हुए कहा और अपने हाथ से एक सागर लबरेज करके कायम खान की तरफ बढ़ा दिया। इसे पी ले और उन लोमड़ियों के खौफ से निजात हासिल कर ले जो एक शेर की मौजूदगी में तेरी हवेली को दूर से सजदा करके वापस चली जाएंगी। कायम खान ने हेलाबाजी से अमीर तुगरल के गुस्से को भड़का दिया था, मगर वो फिर भी अपने आप को मजलूम साबित करने के लिए सूरत से बहुत ज्यादा उदास नजर आ रहा था। अगर मौजूदा इंतजामात भी नाकाफी हैं तो मैं कोई दूसरी तरकीब इस्तेमाल करूंगा, अमीर तुगरल ने कायम खान को तसल्लियां देते हुए कहा। मेरे हाथ दराज हैं, अगर तेरा भांजा ममलुकत हिंद की हदूद से बाहर निकल जाए तो शायद मुझे अपनी कोताह दस्ती का एहसास होने लगे, वरना शुजाउद्दीन कामरान को मेरी गिरफ्त से कोई नहीं बचा सकता। अमीर, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ऐसे आड़े वक्त में कायम खान ने दुनियादारी का मुजाहरा करने के लिए अपने होठों को नए अंदाज से जुम्बिश दी, मगर अमीर तुगरल दरमियान में ही बोल उठा। कायम खान, तकल्लुफात से परहेज करके इस किस्म के मुजाहिरे दोस्ती के मुकद्दस रिश्ते को तबाह कर देते हैं। अमीर तुगरल का लहजा कैफो सरूर में डूबा हुआ था। बेशक अमीर, आपने सच कहा। कायम खान की मुनाफिकत आज अपने अरूज पर थी। अब मैं एक लम्हे के लिए भी इस मामले के बारे में नहीं सोचूंगा। मेरा अमीर जिंदा है तो मैं क्यों सोच सोच कर मरूं। जिंदाबाद कायम खान। अमीर तुगरल ने सरमस्ती के आलम में इस तरह तालियां बजाते हुए कहा जैसे कोई हुक्मरान खिदमतगारों को तलब करने के लिए अपने हाथों को जुम्बिश देता है। आज तूने गैरियत का पर्दा चाक कर दिया। दोस्ती। अभी अमीर तुगरल कुछ और कहना चाहता था कि उसके दो सिपाही कायम खान के इशरत कदे में दाखिल हुए और गुलामाना अंदाज में सर झुकाते हुए बोले। अमीर का इकबाल बुलंद हो कि शुजाउद्दीन कामरान अपने अंजाम को पहुंच गया। ये चंद अल्फाज इतने गैर मुतवक्के थे कि अमीर तुगरल और कायम खान बैक वक्त दो मुख्तलिफ कैफियतों से दो चार हो गए। कामरान की गिरफ्तारी की खबर सुनकर अमीर तुगरल चीखने लगा, यह सब वजीर आजम उलो खान की गुलामी का सदका है कि मैं जिधर जाता हूं फतुहात मेरे कदमों से लिपट कर चलती हैं। अमीर तुगरल का चेहरा जोश जज्बात से सुर्ख हो गया। कायम खान, तू देख रहा है कि हम जिस काम का इरादा करते हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक अंजाम पा जाता है। हमने तुझसे कहा था ना कि बस चंद दिनों की बात है, मगर अभी तो चंद लम्हे भी नहीं गुजरे थे कि तेरे यतीम भांजे के सर से आफियत के तमाम साए उठ गए। अब अगर तू कहे तो उसका किस्सा हमेशा के लिए पाक कर दिया जाएगा। कायम खान सख्ते की हालत में बैठा था। वो अमीर तुगरल की जबान से अदा होने वाले एक एक लफ्ज को बगौर सुन रहा था, मगर उस तसव्वुर में शुजाउद्दीन कामरान के मुख्तलिफ अक्स लर्जा थे। कायम खान को यकीन नहीं आ रहा था कि सैकड़ों साधुओं की पुष्ट पनाही के बाद भी शुजाउद्दीन कामरान को इतनी आसानी के साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। यह कोई ख्वाब नहीं है कायम खान, अमीर तुगरल ने कह कहा लगाते हुए कहा। गौर से देख कि ये तेरे ख्वाबों की ताबीर है। मैं नींद की हालत में नहीं हूं, कायम खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। मैं तो अमीर की इकबालमंदियों का अरूज देखकर सहम गया हूं। कायम खान ने फिर वही सियासत की जबान इख्तियार कर ली थी।
तुझे हमारे अरूज का अंदाजा उस वक्त होगा जब हमारी एक जुम्बिश लब पर तेरे भांजे का सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। अचानक ऐसा महसूस होने लगा जैसे अमीर तुगरल के जिस्म में किसी जाबिरो मुतकब्बिर की रूह हलूल कर गई है। इक्तदार इसे कहते हैं कि हम ही अदालत हैं और हम ही मुंसिफ। जब चाहा किसी की जिंदगी छीन ली और जब चाहा उसे भीख की सांसें बख्श दी। नहीं अमीर, मैं इस नादान लड़के की मौत नहीं चाहता, कायम खान राजपूत ने घबरा कर कहा। आखिर वो मेरा खून है और मैं इस खून को अपने हाथों से बहाना नहीं चाहता। इसमें कोई शक नहीं कि वो मेरी इज्जत और आबरू के दर पे है, मगर मैं अपनी सतह से नीचे नहीं गिर सकता। उसे बेदस्तो पाक कर दो कि वो आइंदा मेरे वकार के शीश महल पर संगबारी ना कर सके। तू उस लड़के से भी ज्यादा नादान है कायम खान। अमीर तुगरल ने एक और कहकहा लगाया। तुझे सियासत के आदाब नहीं आते और आए भी किस तरह के तूने कभी इक्तदार नहीं देखा। अमीर तुगरल ने बराह रास्त कायम खान पर जरब लगाई। कायम खान ने घबराकर सर झुका लिया। वो अमीर तुगरल से आंखें चार नहीं कर सकता था। अगर तू हुक्मरानों के तबके से होता तो सियासत के पहले असूल को समझ लेता कि अगर मुखालिफ के माथे पर एक बार शिकन पड़ जाए तो उस लकीर को किसी पसोपेश के बगैर खुरच देना चाहिए। अमीर तुगरल कायम खान को सियासत का कानून समझा रहा था। दुनिया में इससे ज्यादा अहमकाना फेल कोई दूसरा नहीं हो सकता कि दुश्मन की पेशानी की लकीरें दिमाग से उतरकर उसके दिल को भी जहर आलूद कर दे, फिर नफरतों और साजिशों के हकीर से बीच में कोंपले फूट आए और यही बेजरर कोंपले बढ़ते बढ़ते एक तनावर दरख्त बन जाए। तूने भी यह हमाकत की है कायम खान। मेरा मशवरा यही है कि इस दरख्त को ना सिर्फ काट दे बल्कि इसकी जड़ें भी उखाड़ कर फेंक दे। अगर जमीन में एक रेशा भी बाकी रह गया तो फिर किसी सुराख से कोई शाख निकल आएगी। कायम खान भी अपने भांजे को मुर्दा हालत में देखना चाहता था, मगर एक नामालूम सा खौफ मुसलसल उसे परेशान रखता था। कायम खान को उन साधु कज़ाकों के तसव्वुर से वहशत होती थी जो एक रात उसकी हवेली में दाखिल हुए थे। कायम खान को यह अंदेशा लाहक था कि अगर उसने शुजाउद्दीन कामरान को कत्ल करा दिया तो फिर उसकी जिंदगी भी गैर महफूज हो सकती थी। बस यही खौफ उसे बार बार मुनाफिकाना हमदर्दी के मुजाहरे पर उकसाता था। नहीं अमीर, इस दरख्त को जड़ से उखाड़ फेंकने की जरूरत नहीं, कायम खान ने दरखास्त गुजारी के अंदाज में कहा। जब इस दरख्त को जिंदान के अंधेरों में रोशनी और हवा मुयस्सर नहीं आएगी तो एक दिन यह खुद ब खुद सूख जाएगा। इस तरह हमारे हाथ भी साफ रहेंगे और सियासत के तकाजे भी पूरे हो जाएंगे। जिस तरह तेरी मर्जी कायम खान, हम तो हर हाल में तेरे दोस्त हैं। अमीर तुगरल ने एक जाम लबरेज करते हुए कहा। उसे शराब के प्याले में एक खूबसूरत लड़की का अक्स नजर आ रहा था। दफतन गयासुद्दीन बलबन के गुलाम ने अपनी आंखें बंद कर ली और वह तसव्वुर में यास्मीन खानम का पैकर तराशने लगा। वो रात भी यास्मीन खानम और उसकी मां के लिए एक यादगार रात थी। आखिर खुदा ने हमारी सुन ली और वो नाहंजार अपने अंजाम को पहुंच गया। यास्मीन खानम की मां अपनी बेटी से बड़े असर अंगेज लहजे में कह रही थी। अगर वो नाहंजार पकड़ा ना जाता तो यास्मीन खानम ने अपनी मां की बात काट दी। इससे क्या फर्क पड़ता है मादरे गिरामी। यास्मीन का लहजा बहुत तुंदो तेज था। वो मुझ पर कभी कादिर नहीं हो सकता। यास्मीन बेटी, बदनामियों के बड़े अजीब अजीब अफसाने जन्म ले सकते थे। मां ने बेटी के गुस्से को सर्द करने के लिए कहा। कैसे अफसाने? यास्मीन खानम भड़क उठी। अगर वो इस हवेली से निकलकर अपनी जबान पर एक बार भी मेरा नाम ले आता तो उसके होंठ जल कर रह जाते। कौन उस मुफलिस और नाकारा की बात पर एतबार करता? यास्मीन बेटी, तू अभी जमाने की हवाओं से नाआशना है। खानम की मां बेटी के दिल में भड़कती हुई उस आग को बुझाने की कोशिश कर रही थी जिसके शोलों ने यास्मीन खानम के चेहरे को गुलनार बना दिया था। मुझे आपसे भी शिकायत है और बाबा से भी। उसके लहजे की सरकशी कुछ और नुमाया हो गई थी। होशियार और जमाना साज मां हैरत से बेटी का मुंह देखने लगी। आपने और बाबा जान ने मुझे इतने सस्ते दामों में खरीद करने का फैसला आखिर क्यों किया था? अंदर की आग से यास्मीन खानम के लब जलने लगे। मैं इस राज को समझने से कासिर हूं कि कामरान के साथ मेरा रिश्ता क्यों तय किया गया। नफरतों भरे लहजे में यास्मीन ने मां से सवाल किया। बेटी, उस वक्त राय नईमुद्दीन जिशान के हालात अच्छे थे और वो हुकूमत का मातूब भी नहीं था। यास्मीन खानम ने डरते डरते अपनी सफाई पेश की। अगर उसके बाप को सुल्तान का मातूब ना समझा जाए तो क्या फिर भी वो इस काबिल था कि मेरे बराबर खड़ा हो सके? यास्मीन का गुस्सा जंगल की आग की तरह भड़कता ही जा रहा था। उसके और मेरे खानदान में ऐसी कौन सी कदर मुश्तरक है जिसने दोनों घरानों के बीच नया रिश्ता जोड़ने की कोशिश की? मुझे समझाएं मादरे गिरामी, मुझे समझाएं। बेटी, मां की जबान लड़खड़ाने लगी। तेरे दादा ने अपनी लड़की सादिया खानम को उस खानदान में ब्याह दिया। बस यही मुरव्वत तेरे रिश्ते के वक्त भी आड़े आई थी। दादा का नाम सुनकर यास्मीन के माथे पर कई बल पड़ गए।
मैं अपने उस बुजुर्ग को क्या कहूं कि वो दुनिया से जा चुका। अगर वो यहां होते तो उनके पास भी मेरे इस सवाल का कोई जवाब ना होता कि एक मुअज़्ज़ज़ दरबारी अमीर की बेटी को एक सिपाही के सितम कदे में क्यों झोंका जा रहा था। कामरान का बाप चंद सिक्कों के इवज अपनी तलवार का हुनर बेचने वाला एक बेतौकीर सिपाही था, और मेरा बाप दरबार सुल्तानी का एक मोहतरम सरदार है जिसके आगे राय नईमुद्दीन जैसे सैकड़ों सिपाहियों के सर झुके रहते हैं। यास्मीन खानम आज उसी लहजे में बात कर रही थी जिसकी तरबियत उसे बचपन में दी गई थी। कामरान के यतीम होने और उस रिश्ते को तोड़ने के बाद यास्मीन की माँ और बाप दोनों ने बेटी को यही बताया था कि उसके दादा की जिद के सबब यह रिश्ता तय हुआ था, वरना खानदानी एतबार से वो उसकी हमसरी का दावा नहीं कर सकता था। आज एहसास बरतरी का वही जहर कतरा कतरा बनकर यास्मीन खानम के होंठों से टपक रहा था। अभी माँ और बेटी के दरमियान यह गुफ्तगू जारी थी कि कायम खान अमीर तुगरल को रुखसत करके जनान खाने में दाखिल हुआ। उस वक्त वो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहा था, मगर बेटी को हालत गम में देखकर चौंक उठा। यास्मीन, तुमने ये क्या हालत बना रखी है? कायम खान बेकरार होकर आगे बढ़ा, मगर यकायक उसे यास्मीन से चंद कदम के फासले पर रुक जाना पड़ा। कायम खान के मुंह से शराब की बू आ रही थी और उसी वजह से वो बेटी के करीब ना जा सका। यास्मीन खानम ने उसी गजबनाक लहजे में वही सवालात दोबारा उठाए जिनका जवाब वो कुछ देर पहले मां से तलब कर रही थी। हाँ बेटी, तेरा बाप तेरे दादा के सामने मजबूर था, मगर अब उसके रास्ते में कोई दीवार नहीं। कायम खान ने भी अपनी बीवी के लहजे में उजर तराशा, लेकिन इतना इजाफा कर दिया, गुनाहों का कफारा भी होता है, और तेरे बाप ने यह कफारा इस तरह अदा किया है कि उस नामुराद पर आराम व आसाइश की जिंदगी का दरवाजा बंद कर दिया है। बस एक सांसों का दरवाजा खुला है, वो भी किसी दिन बंद हो जाएगा। बाबा जान, जिंदान के अंधेरे मेरे दुखों की तलाफी नहीं कर सकते। शिद्दत गज़ब में यास्मीन खानम रोने लगी। आप नहीं जानते कि मेरे दिल में कितने जख्म हैं और उनमें कैसी सोजिश हो रही है। कामरान को पाबंदे सलासिल करने से मुझे करार नहीं आएगा। मैं उन आंखों को बुझा देना चाहती हूं जो बरसों मुझे एक शर्मनाक जाविये से देखती रहीं। उस दिमाग में आहनी मेखें ठोक दी जाएं जहां मेरी जात के हवाले से हया सोज मनाजिर महफूज हैं, और उस जबान को गुल कर देना चाहिए जिसने मेरे लिए नाजेबा कलिमात अदा किए। अगर कामरान की किस्मत का फैसला इस तरह हो तो मैं मुतमईन हो जाऊंगी कि वक्त की अदालत सच्ची थी और उसने मेरे साथ इंसाफ कर दिया। यास्मीन खानम की हैजानी कैफियत इंतहा को पहुंच चुकी थी। कायम खान चंद लम्हों के लिए परेशान सा हो गया, मगर फिर फौरन ही उसके होंठों पर एक आसूदा सी मुस्कुराहट उभर आई। बेटी, मुझे तेरे गमों का खूब अंदाजा है, मगर इसके साथ ही आज मैं बहुत खुश हूं कि तूने कायम खान की तरबियत का हक अदा कर दिया। मेरे खून को इतना ही गर्म होना चाहिए था। गैरतमंद बेटियां ऐसी ही होती हैं। आज मुझे अपने खून पर एतबार आ गया। वो बदनसीब लड़का मेरी दस्तरस से दूर नहीं। मैं तेरी जबान से निकले हुए एक एक लफ्ज को भरपूर मफहूम दे सकता हूं, मगर होशमंदी के तकाजे कुछ और हैं। तू चश्मे जदन में कामरान की हलाकत चाहती है, मगर मैं तेरी बेआबरूई का इंतकाम किसी और अंदाज से लूंगा। वो लम्हा लम्हा मरेगा। ये बड़ी दर्दनाक मौत होगी बिनते कायम खान, अगर तू इसे समझने की कोशिश करे। यह कहकर वो अपनी ख्वाबगाह में चला गया। वो रात सादिया खानम पर बहुत भारी थी। गर्दिश वक्त की बेरहम मौजों ने एक बार फिर उसके साथ बड़ा अजियतनाक मजाक किया था। साहिल पे लाए और सफीने डबो दिए। वो मजबूरो बेकस औरत बहुत देर तक अपनी तारीख गली में आसमान की तरफ मुंह किए खामोश खड़ी रही। उसके होंठ पथरा गए थे, मगर आंखें अश्क बरसा रही थी। ऐ खुदा! सादिया खानम के लबों से एक आहे सर्द निकली और फिर वो रात के अंधेरे में काजी इमाद के मकान की तरफ बढ़ने लगी। ये 1.5 कोस का फासला सादिया खानम ने इस तरह तय किया था जैसे वो सदियों से सफर कर रही हो। फिर जब उसने काजी इमाद के मकान पर दस्तक दी तो उसे ज्यादा देर तक दरवाजा खुलने का इंतजार न करना पड़ा। उसकी तरह एक और बेवा भी आखिर शब में जाग रही थी। काजी इमाद की बेवा ने सादिया खानम को इस वालेहाना अंदाज में गले लगाया कि चंद लम्हों के लिए बेलोस मोहब्बत की दलील रोशन होकर मुजस्सम हो गई। फिर जब सादिया खानम के होंठ कांपे तो काजी इमाद की बेवा का पूरा जिस्म पत्थर का हो गया। तुमने कहा था कि सुल्तान की नायात खुसरवाना से मेरे बेटे के एक एक गम का अजाला हो जाएगा। जब्त करते करते सादिया खानम के दिल का खून होंठों से टपकने लगा था। यह कैसी तलाफी है और कैसा इंसाफ है। सादिया खानम की नजरें गम गुसार औरत के चेहरे पर मरकूज थी और काजी इमाद की बेवा का चेहरा शिद्दत गम से सफेद पड़ गया था। मुझे बताओ कि तुमने मुझे झूठी तसल्लियां दी थी या सुल्तान ने मुझ बेसहारा औरत का मजाक उड़ाया था। सादिया खानम की आवाज में इस कदर तलखियां घुल गई थी कि काजी इमाद की बेवा को चौंक जाना पड़ा। मुझे बताओ कि तुम झूठी हो या तुम्हारा सुल्तान झूठा है। मेरी गमजदा बहन। काजी इमाद की बेवा के होंठों को जुम्बिश हुई।
मुझ गुनहगार औरत के कौल की कोई हैसियत नहीं, मगर मेरा सुल्तान सच बोलता है। काजी मात की बेवा ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद की वकालत की। फिर मेरे बेटे को दोबारा जंजीरें क्यों पहना दी गईं? सादिया खानम के आंसू बहने लगे। सुबह होने तो इन जंजीरों की उम्र ज्यादा तवील नहीं। मैं खुद दरबार में हाजिर होकर सुल्तान के इंसाफ को पुकारूंगी। मगर वो सुबह कभी नहीं आई। गयासुद्दीन बलबन का चहीता गुलाम होने के सबब तुगरल एक बाअसर अमीर था। उसने दोनों मजलूम औरतों को महल के दरवाजे से आगे बढ़ने नहीं दिया। दरबार सुल्तानी तो बहुत दूर था। फिर शुजाउद्दीन कामरान को एक तवील मुद्दत के लिए कैद खाने में डाल दिया गया। उसका जुर्म साबित हो चुका था। नए काजी गयूर अहमद ने बहुत से गवाहों की शहादत का सहारा लेकर शुजाउद्दीन कामरान को मुजरिम करार दे दिया। कामरान का जुर्म यह था कि वो एक सजा याफ्ता चोर है, जिसकी बदआमाली के बाइस मोहल्ले के दूसरे नौजवान भी गुमराही का शिकार हो रहे हैं। कामरान के मोहल्ले में रहने वाले नौजवानों ने अलल ऐलान कहा कि वो उन्हें चोरी, कीमारबाजी और शराब नोशी पर उकसाता है। कामरान चीखता रहा, मगर काजी गयूर अहमद ने कहा कि शहादतें बहुत ज्यादा हैं, इसलिए इसे हवाला जिंदान कर दिया जाए ताकि गुनाहों के ये खौफनाक जरासीम शुरफा के मोहल्ले में ज्यादा दूर तक ना फैल सकें। काजी गयूर अहमद ने अपने फैसले में यह भी लिखा कि नौजवान मुजरिम को इस्लाह का एक मौका फराहम किया जा रहा है कि शायद तवीलुल मुद्दत कैदोबंद से घबराकर अपनी आदतें बदल डाले। जवाबन शुजाउद्दीन कामरान ने सिर्फ इतना कहा, मोहतरम काजी, अगर आपका कानून मुझे 1000 साल तक भी जिंदान की चार दीवारी में रखे तो मेरी आदतें तब्दील नहीं होंगी। मैं जैसा आज हूं कल भी वैसा ही रहूंगा। काजी गयूर अहमद ने सख्त लहजे में सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो मुजरिम को अदालत से बाहर ले जाएं। मैं चला जाऊंगा, मगर इतना सुन लीजिए कि आप यकसर बदल गए हैं। कामरान के लहजे में बड़ा ठहराव था। आपने कुर्सी इंसाफ पर बैठने से पहले खुदा और सुल्तान दोनों से अहद किया था कि पूरी दयानतदारी के साथ अपना फरीजा अंजाम देंगे। मगर यह कैसी दयानतदारी है कि मेरे गवाहों पर अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और मुखालफिन की शहादतों को किसी वली या कुतब का कौल समझकर तस्लीम कर लिया गया। अगर यही इंसाफ है तो फिर जुल्म किसे कहते हैं और नाइंसाफी क्या है? ए मुंसिफ व आदिल बुजुर्ग, कम से कम मेरी बेवा मां को तो अंदर आने की इजाजत दे दी होती कि वो मेरे खिलाफ आयद की जाने वाली फर्द जुर्म सुन लेती और फिर उसे करार आ जाता कि उसके वतन से कैसा गुनहगार बेटा पैदा हुआ है। काजी गयूर अहमद का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अदालत पर गहरा सकूत तारी रहा और शुजाउद्दीन कामरान के पैरों की जंजीरें बहुत देर तक गूंज पैदा करती रहीं। जंगल में कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जब सरदार नरसिंगा और अमरपाली ने कामरान को याद ना किया हो। एक दिन अमरपाली ने बड़े जज्बाती लहजे में अपने शोहर से कहा, सरदार, ठाकुर को गए हुए बहुत दिन हो गए हैं, मगर वो एक बार भी हमसे मिलने नहीं आया। पता नहीं किस हाल में है। नरसिंगा कामरान का जिक्र सुनकर उदास हो गया। मुझे भी बहुत याद आता है ठाकुर, मगर क्या करूं, वो मुझे मजबूर कर गया है कि मेरा कोई आदमी उसके घर तक पहुंचने की कोशिश ना करे। अमरपाली ने जिद करते हुए कहा, हमारा फर्ज है कि हम उसकी खबरगिरी करें। आखिर एक दिन मजबूर होकर नरसिंगा ने अपने 2 बूढ़े कजाकों को गदागरों के लिबास में शुजाउद्दीन कामरान के घर की तरफ भेजा। कजाक बहुत देर तक दरवाजे पर खड़े सदाएं देते रहे, मगर कोई भी बाहर नहीं आया। यहां तक के मोहल्लेदारों ने तंग आकर कहा, यहां से तुम्हें क्या भीख मिलेगी? मकान का मालिक खुद चोरी के जुर्म में सजा काट रहा है। जब बूढ़े कजाकों ने अपने सरदार को यह वाकया सुनाया तो वो गुस्से से पागल हो गया। उसने फौरन अपने आदमियों के जरिए कृष्ण राव को जंगल में तलब किया। ठाकुर, कहीं ये तेरी शरारत तो नहीं? कृष्ण राव ने कस्में खाकर नरसिंगा को यकीन दिलाया कि उसने ठाकुर के खिलाफ कोई साजिश नहीं की। फिर कृष्ण राव ने बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कामरान की चोरी का वाकया सुनाया। नरसिंगा ने कृष्ण राव को झड़क दिया और चीख कर कहा, जब तक मैं खुद तहकीक ना कर लूं उस वक्त तक तुझे मेरे पास रहना पड़ेगा। फिर कई दिन की दौड़ धूप और मकामी लोगों से पूछ के बाद नरसिंगा के मुखबिरों ने बताया कि वाकईतन कामरान एक पेशावर चोर था। नरसिंगा ने कृष्ण राव को छोड़ दिया, मगर वो बार बार यही कहता रहा कि सारी दुनिया झूठ बोलती है, ठाकुर चोरी नहीं कर सकता। फिर तन्हाई में अमरपाली को मुखातिब करके नरसिंगा ने कहा, ठाकुर ने मेरा एहसान गवारा नहीं किया और मुझे शिकस्त देकर कैद खाने के अंधेरों में चला गया। मैं उसकी मदद को जरूर पहुंचूं। अगर खुले मैदान में मुकाबला होता तो नरसिंगा ठाकुर को छुड़ाने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देता। नरसिंगा पागल हो रहा था, लेकिन अमरपाली ने यह कहकर उसे तरगीब दी, चंद दिनों की कैद है। जब ठाकुर अंधेरों से बाहर आएगा तो फिर सही सूरत हाल वाजे होगी कि उसके साथ यह हादसा कैसे पेश आया है। नरसिंगा संभल गया, मगर एक ही बात कहता रहा, वक्त किसके रोके रुका है अमरपाली,
मगर नरसिंगा पर एक पल भारी गुजरेगा और कायम खान की जिंदगी का एक एक लम्हा नए मंसूबों की तश्कील में गुजर रहा था। कई माह तक वो कामरान के नाम पर साथियों का इंतजार करता रहा कि शायद किसी रात सादुनुमा कज़ाक उसकी हवेली का रुख करे, मगर अमीर तुगरल के सिपाहियों का पहरा बहुत सख्त था। फिर जब कई माह तक मुकम्मल खामोशी रही तो कायम खान को यकीन आ गया कि उसे कई बरसों के लिए कामरान की फितना गर्दी से निजात हासिल हो चुकी है। अब वो किसी नई फतह का ख्वाब देख रहा था। इस दौरान अमीर तुगरल और कायम खान के रिश्तों में बज़ाहिर बहुत गहराई आ गई थी, लेकिन दोनों सियासी खिलाड़ी थे, अपने अपने मफादात की खातिर चालें चल रहे थे। यहां तक कि तुगरल ने कायम खान के कमजोर पहलू से फायदा उठाते हुए उस पर गलबा हासिल कर लिया। कामरान के सिलसिले में कायम खान मुजरिम था और अमीर तुगरल उसके जुर्म का राजदार। कायम खान अपने जुर्म की पर्दापोशी के लिए बड़े पुरतकल्लुफ अंदाज में कैफो निशात की महफिलें आरास्ता करता रहा और अमीर तुगरल मेहमान खसूसी की मसनद पर बैठकर अपने आप को फरमा रवाए हिंद समझता रहा। कायम खान अमीर तुगरल के कांधों पर खड़े होकर अपना कद मजीद बढ़ाना चाहता था और अमीर तुगरल की होलनाक नजरें उस दीवार में शिगाफ डाल देना चाहती थी जिसके पीछे यास्मीन खानम महवे खिराम थी। अमीर तुगरल ने शाही तकरीबात के दौरान कई बार यास्मीन खानम को देखने की कोशिश की थी, मगर कायम खान के घराने की खवातीन बहुत सख्त पर्दा करती थी। एक तो राजपूतों का रिवायती पर्दा और दूसरे इस्लामी मुआशरत के आदाब। उन दोनों रस्मों ने मिलकर यास्मीन खानम के चेहरे पर एक दबीज नकाब डाल दी थी। फिर भी अमीर तुगरल ने दरबारी कनीजों के जरिए इतना जरूर मालूम कर लिया था कि यास्मीन खानम होशरुबा हुस्न रखने वाली एक सीमी बदन दोशीजा है। अमीर तुगरल जैसे ओबाश इंसान के लिए कनीजों की फराहम करदा इतलात बड़ी जानलेवा थी। आखिर एक दिन वो अपने हवास में ना रह सका। उसने शदीद बेसब्री का मुजाहिरा करते हुए अपने एक साथी अमीर से कहा, कायम खान को समझाओ कि उसकी बेटी यास्मीन खानम के लिए अमीर तुगरल से बेहतर कोई दूसरा रिश्ता मौजूद नहीं है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का एक दरबारी अमीर जरताश अपने दोस्त तुगरल की शादी का पैगाम लेकर कायम खान के पास पहुंचा था। कायम खान ने बगौर अमीर जरताश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। फिर यह हैरत गुस्से में भी बदल सकती थी, मगर कायम खान तल्ख तरीन बातों को बर्दाश्त करने का आदी हो चुका था। फिर भी उसने अजीब से लहजे में जरताश से पूछा, अमीर तुम्हारा क्या ख्याल है इस रिश्ते के बारे में? कायम खान ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा था और उसकी आंखों में इस्तेहजा के कई रंग झलकने लगे थे। मैं क्या कह सकता हूं, तुगरल मेरा दोस्त है। अमीर जरताश की जबान में हल्की सी लड़खड़ाहट थी, मगर वो फौरन ही संभल गया। दोस्ती का रिश्ता भी बड़ा अजीब रिश्ता होता है। अगर मैं तुगरल की सिफारिश में अपने होठों को जुम्बिश दूंगा तो लोग कहेंगे कि अमीर जरताश अपने दोस्त की वकालत कर रहा है। दरअसल ये बड़ा नाजुक मरहला होता है। कायम खान, तुम्हें अपनी बेटी यास्मीन खानम के मुस्तकबिल का फैसला करते वक्त गैर जानिबदार होकर सोचना चाहिए। तुगरल तुम्हारा भी दोस्त है। अमीर जरताश ने बड़ी होशियारी से कायम खान के सवाल को उसी की तरफ लौटा दिया था। तुम भी मेरे दोस्त हो अमीर जरताश। कायम खान के अय्यार जहन ने एक और करवट ली। अगरचे जरताश से सिर्फ उसकी शनासाई थी, लेकिन कायम खान ने उस मौके को गनीमत जानते हुए दरबार सुल्तानी के एक और ताकतवर अमीर को अपने हल्के में समेटने की कोशिश की। बेशक मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं, अमीर जरताश ने तकल्लुफ से काम लेते हुए कहा, मगर यास्मीन खानम सिर्फ तुम्हारी बेटी है। जरताश ने एक बार फिर अपना दामन छुड़ाने के लिए एक माकूल उज़र तराश लिया। नहीं, वो तुम्हारी भी बेटी है। कायम खान ने रस्मी अल्फाज का एक और जाल बिछा दिया। इस रिश्ते से तुम भी मेरी रहनुमाई करने का हक रखते हो। नहीं कायम खान, मैं कुछ नहीं कह सकता। अमीर जरताश ने बड़ी बेबाकी के साथ इनकार कर दिया। और जहां तक अमीर तुगरल की शख्सियत का ताल्लुक है तो वह दरबार सुल्तानी में बड़ी रसाई रखता है। अगर तुम इसे दोस्त की वकालत ना समझो तो मैं बरमला इस हकीकत का इजहार कर सकता हूं कि अमीर तुगरल से वही लोग खानदानी रिश्ता कायम कर सकते हैं जो पैदाइशी तौर पर खुशनसीब होते हैं। तुगरल हर एक की तरफ मुतवज्जे नहीं होता। दिल्ली और हिंदुस्तान के दूसरे शहरों में बड़े बड़े नामवर खानदान बसते हैं, मगर तुगरल उनकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता। अमीर जरताश ने जिस तरह अपने दोस्त तुगरल की वकालत की थी, कायम खान सियासत का यह अंदाज देखकर हैरान रह गया था। फिर उसने एक लम्हा जाया किए बगैर नई करवट ली। मैं अमीर तुगरल के असरो रसूख और खानदानी वजाहत से इनकार नहीं करता। कायम खान ने बड़ी ज़हानत के साथ एक ही जुमले में झूठ और सच दोनों शामिल कर दिए थे। झूठ यह था कि तुगरल खानदानी वजाहत से यकसर महरूम था। अहले दुनिया के नज़दीक शहनशाहियत का एजाज़ हासिल करने के बाद गुलाम गुलाम ही रहता है। और सच ये था कि अमीर तुगरल गयासुद्दीन बलबन की गुलामी के सबब दरबार सुल्तानी में एक खास मकाम रखता था।
फिर तुम इस रिश्ते को कबूल करने में हिचकिचा क्यों रहे हो? अमीर जरताश ने पूछा। आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हारी जबान को हरफ इकरार से दूर रखना चाहती है? इकरार एक मुश्किल काम है अमीर, कायम खान ने ठहरे हुए लहजे में कहा। तुम एक बाप की जिम्मेदारियों से खूब वाकिफ हो। साफ साफ कहो कायम खान, मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? अमीर जरताश झुंझला गया। कायम खान ने सूरत हाल की नजाकत को महसूस करते हुए अपने दिल की बात कह डाली। मेरे और अमीर तुगरल के दरमियान दोस्ती का रिश्ता है, इसलिए मुझे यह बात बड़ी अजीब सी लग रही है कि मैं यास्मीन खानम के लिए अपनी उम्र के एक आदमी का रिश्ता कबूल कर लूं। खानदान के लोग मुझे क्या कहेंगे, और मैं ये भी नहीं जानता कि इस सिलसिले में यास्मीन के जज्बात और एहसासात क्या होंगे। कायम खान ने बहुत मजबूत दलाइल पेश करके अमीर जरताश के खींचे हुए हिसार से निकलने की कोशिश की थी। तेरी सोच बड़ी अजीब है कायम खान। अचानक अमीर जरताश की आवाज तेज हो गई। क्या तेरे खानदान में ऐसी जाहिलाना रस्म मौजूद है कि लड़कियों से शादी के बारे में उनकी मर्जी मालूम की जाए? अमीर, मैं बुनियादी तौर पर राजपूत नस्ल से ताल्लुक रखता हूं, कायम खान ने भी पुरजोश लहजा इख्तियार करते हुए कहा। हमारी कोई औरत जबान लेकर पैदा नहीं होती, उसके होंठों और दांतों के दरमियान गोश्त का यह टुकड़ा महज इसलिए होता है कि वह मर्द की हर ख्वाहिश के एहतराम में अपनी आवाज बुलंद करे। फिर तुम अपनी बेटी के जज्बात और एहसासात को दरमियान में क्यों ले आए? अमीर जरताश ने उसी लहजे में दूसरा सवाल किया। इसलिए कि अब मैं मुसलमान हूं और राजपूतों की काफिराना रस्मों को बहुत पीछे छोड़ आया हूं। कायम खान की आवाज बदस्तूर बुलंद थी। मैंने कुछ उलमा की जबानी सुना है कि इस्लाम शादी के सिलसिले में औरत के हकूक की मुकम्मल हिफाजत करता है और उसकी मर्जी को नजरअंदाज करके अपना कोई जाबिराना फैसला उस पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता। अमीर जरताश ने पहली बार तल्ख लहजा इख्तियार करते हुए कहा। हम जानते हैं कि इस्लाम में औरत के क्या हकूक हैं, लेकिन सदियों से हमारे खानदानों में यही एक रस्म जारी है कि शादी के मुतालिक किसी औरत से कोई सवाल नहीं किया जाता, बल्कि ये इंतहाई बेशर्मी की बात समझी जाती है कि एक नाकद खुदा लड़की अपने इज़्दिवाजी रिश्ते के सिलसिले में लब कुशाई करे। इसके अलावा ये तुमने तुगरल की उम्र के बारे में क्या कहा है? अमीर जरताश ने पूछा। हाँ अमीर, ये बात मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रही है कि एक हम उम्र दोस्त रातों रात दामाद कैसे बन सकता है। कायम खान ने अपने गुरेज को जायज साबित करने के लिए एक और दलील पेश की। अमीर तुगरल यास्मीन से बहुत ज्यादा बड़े हैं। अमीर जरताश संभल कर बैठ गया। तो फिर क्या तुम्हें इस रिश्ते से इनकार है? इनकार नहीं, मैं एक खास पहलू पर गौर कर रहा हूं। कायम खान ने भी फौरन अपना लहजा बदल डाला। इसी वजह से मैंने कुछ देर पहले तुमसे कहा था कि मुझे मशवरा दो। मैंने अभी तक सिर्फ इन हकाइक का इजहार किया है जो हमारे सामने मौजूद हैं। हमें बहरहाल उनका हल तलाश करना है। अमीर जरताश के चेहरे पर अचानक नुमाया हो जाने वाले तनाव में कुछ कमी आ गई थी। क्या तुम्हारे नजदीक ये कोई अजूबा होगा कि एक दोस्त यकायक फर्जंदी के हल्के में शामिल हो गया? ऐसे वाकयात से तो हमारा मुआशरा भरा हुआ है। और जहां तक अमीर तुगरल की उम्र का ताल्लुक है तो मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, और फिर ऐसा मर्द के जिसे दुनिया की हर मुमकिन आसाइश हासिल है। वो अमीर तुगरल जो पानी की जगह आबे हयात पीता है और जिसके दस्तरखान पर हमेशा जन्नत की ग़िज़ाएं बिखरी रहती हैं। अमीर जरताश ने दरबार शाही के ताल्लुक से इंतहाई मुतकब्बिराना अंदाज में तुगरल के जाहो हशम की नुमाइश की। कायम खान ने आखिरी फैसले तक पहुंचने के लिए कुछ मोहलत तलब की और अमीर जरताश ये कहता हुआ कसरे शाही की तरफ चला गया। कायम खान, बहुत सोच समझ कर फैसला करना। अमीर तुगरल दोस्तों का बेमिसाल दोस्त है और दुश्मनों का बदतरीन दुश्मन। यह दरपर्दा एक धमकी थी जिसे कायम खान ने पूरी शिद्दत से महसूस किया। अमीर जरताश की कामयाब वकालत पर तुगरल बहुत ज्यादा आसूदा नजर आ रहा था। अब तक उसने बेशुमार शादियां की थी और उन्हें इस देवाजी रिश्ते की कैद से आजाद कर चुका था। तुगरल ने कभी अपने जहन में बच्चों की तादाद को महफूज नहीं रखा। अगर उसकी कोई तलाकशुदा बीवी साहिब औलाद होती तो अमीर तुगरल सिर्फ अपने बच्चों के नाम पर कुछ माहाना वजीफा जारी कर देता। और जहां तक बच्चों की मोहब्बत का सवाल है तो अमीर तुगरल ने किसी औलाद को अपने करीब नहीं रखा। वो इंसानी रिश्तों के एतबार से बड़ा महरूम शख्स था। तुगरल को ना किसी बच्चे ने बाप कहकर पुकारा और ना कभी उसके होंठों पर फर्जंद का लफ्ज उभरा। वो सर से पांव तक हिर्सो हवस का एक जीता जागता मुजस्मा था। रक्सो मौसीकी उसका मजहब थी और खूबसूरत औरतों से शादी करके उन्हें अपने हरम से रुखसत कर देना उसका वतीरा था। तुगरल की कुछ बीवियों ने इज़्दिवाजी कैद से आजाद होने के बाद उसकी गुलामी इख्तियार कर ली थी और वो जिंदा रहने के लिए घर घर जाकर दिलकश नक्शो निगार रखने वाली लड़कियों को तलाश करती थी और फिर अपने साबिक शोहर को खबर कर देती थी कि हुस्न कहां कहां और किस किस शक्ल में मौजूद है।
तुगरल के इशारे पर हवस के कारिंदे उन गरीब घरानों में पहुंच जाते और टाट के पर्दों के पीछे रहकर महलों के ख्वाब देखने वाली मासूम लड़कियां जायज तौर पर अमीर तुगरल के हरम में दाखिल हो जाती और उन्हें गुमान तक न होता कि चंद रोज बाद कसरे शाही की वुसतों से निकलकर वो अपने घरों की तंग चार दीवारी में दोबारा लौट आएंगी। अमीर तुगरल बरसों से ये शर्मनाक खेल खेल रहा था। अब तक किसी बड़े खानदान की बेटी उसके इशरत कदे में दाखिल नहीं हुई थी। दूसरे उमरा के सामने तुगरल अपनी उस ख्वाहिश का इजहार भी नहीं कर सकता था कि बाअसर लोग कोई रिश्ता कायम करने के बजाय उसके मुंह पर तहकीर व जिल्लत की स्याही मल देते। गयासुद्दीन बलबन का गुलाम होना कम हैसियत लोगों की नजर में कोई बड़ा एजाज हो सकता था, मगर आजाद खानदानों के उमरा तुगरल को जरा भी अहमियत नहीं देते थे और उसी एहसास कमतरी से मजबूर होकर उसने कायम खान की बेटी यास्मीन खानम के लिए अपने रिश्ते का पैगाम दिया था। तुगरल की यह देरीना ख्वाहिश थी कि वो किसी नामवर और मुअज़्ज़ज़ खानदान में शामिल होकर गुलामी के दाग को धो डाले। अगरचे कायम खान का शुमार दहली के बहुत ज्यादा मोहतरम घरानों में नहीं होता था, मगर फिर भी वो एक आजाद खानदान का फर्द था और नस्ली एतबार से उसे हिंदुस्तान में बसने वाली दूसरी कौमों पर बरतरी हासिल थी। अमीर तुगरल ने पहले तो कभी यास्मीन खानम के बारे में सोचा भी ना था, मगर जब कायम खान अपने सरकश भांजे शुजाउद्दीन कामरान से निजात हासिल करने के लिए उसके करीब आया तो अमीर तुगरल के दिलो दिमाग में छुपे हुए शैतान ने करवट ली और उसने अपने कारोबार हवस को नए अंदाज से आरास्ता करने के लिए एक नया मंसूबा तैयार कर लिया। अब की बार 20 साला यास्मीन खानम का हसूल उसके मंसूबे का सबसे नुमाया पहलू था। अमीर तुगरल जानता था कि कायम खान इस रिश्ते को आसानी से कबूल नहीं करेगा, मगर वो इस हकीकत से भी बाखबर था कि शुजाउद्दीन कामरान की नाहक गिरफ्तारी और कैद में बराह रास्त मुलव्विस होने के बाद कायम खान इनकार भी नहीं कर सकेगा। आखिर अपने दोस्त की उन्हीं मजबूरियों से फायदा उठाते हुए तुगरल ने अमीर जरताश को कायम खान के पास भेजा और जब जरताश ने वापसी में तुगरल को नीम कामयाबी की खबर सुनाई तो उसके चेहरे पर हवस और रियाकारी के कई रंग उभर आए। जरताश, कहीं कायम खान इनकार तो नहीं कर देगा? तुगरल ने अचानक अपने खदशात का इजहार करते हुए कहा। मैं उसे अच्छी तरह समझा चुका हूं कि इन हवाओं के खिलाफ चलने वालों का क्या अंजाम होता है, जिन पर हमारा मुकम्मल कब्जा है। अमीर जरताश ने तुगरल से नया जाम तलब करते हुए कहा। मैं सोच भी नहीं सकता कि कायम खान इनकार कर देगा। जरताश ने इस तरह बेनियाजाना कहा जैसे कायम खान उसका जाती गुलाम हो। फिर उसने चंद दिनों की मोहलत क्यों मांगी है? तुगरल ने फिक्र अंगेज लहजे में कहा। मुझे महसूस होता है कि वो इनकार कर देगा। अगर उसने ऐसा किया जरताश, तो यकायक तुगरल गुस्से से मगलूब नजर आने लगा। तेरी सोच बहुत अहमकाना है तुगरल, अमीर जरताश ने शराब से लबरेज सागर को देखते हुए कहा। कोई खुशी से उतरे या बेदिली से हमारा इक्तदार बड़े बड़े सरकशों को इस शीशे में उतार लेता है और कायम खान तो एक हरीस इंसान है। मैंने उसकी आंखों में खौफ के हल्के हल्के साए देखे हैं। वो मेरे सामने एक बेनियाज और गैरतमंद इंसान बनने की कोशिश कर रहा था, मगर हवस के हिसार में रहकर जिंदगी के ख्वाब देखने वाले बहादुर नहीं होते। मुखालिफ हवा का एक ही झोंका उन्हें उनके महवर से हटाकर बुजदली की दलदल में गिरा देता है और फिर वो अपने आप को बचाने के लिए मुखातिब का हर मुतालबा तस्लीम कर लेते हैं। कायम खान ने भी ऐसा ही किया। अमीर जरताश के जाते ही कायम खान ने अपनी बीवी से बड़े राजदाराना लहजे में कहा। हमारे ख्वाबों की ताबीर तो नजर आई है, मगर ज्यादा दिलकश और वाज़े नहीं। कायम खान ने यास्मीन खानम की मां को अमीर जरताश की आमद के बारे में सारी तफसीलात बता दी और सवालिया नजरों से बीवी की तरफ देखने लगा। यास्मीन खानम की मां जरताज खानम कुछ देर तक शोहर के सामने तस्वीर हैरत बनी बैठी रही और फिर इंतहाई गजबनाक लहजे में बोली, वो गुलामजादा आज इस काबिल हो गया कि हमारी बेटी का हाथ मांगने लगा। आहिस्ता बोलो, कायम खान ने बीवी को तनबीह करते हुए कहा। वो गुलामजादा जरूर है, मगर मुझे उसका मुस्तकबिल शाहों की तरह रोशन नजर आता है। कायम खान ने अमीर तुगरल की हिमायत की। ये आप कह रहे हैं? जरताज खानम की आवाज धीमी थी, मगर माथे पर कई शिकने नुमाया थी। हाँ, ये मेरे अल्फाज हैं, कायम खान ने पुरएतमाद लहजे में कहा। वो किस तरह? जरताज खानम की आवाज सर्द पड़ने लगी। तुगरल किसी आम दरबारी का गुलाम नहीं, कायम खान ने वजाहत करते हुए कहा। वो गयासुद्दीन बलबन का गुलाम है, हिंदुस्तान के वजीर आजम का गुलाम। और गयासुद्दीन बलबन वो शख्स है कि जिसकी जुम्बिश चश्म पर सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का पूरा इक्तदार रक्स कर रहा है। जरताज खानम के चेहरे पर उभरने वाले गुस्से के तमाम आसार एक एक करके मिट गए, मगर उसकी आंखों में बैक वक्त कई सवाल अंगड़ाइयां लेने लगे थे। हमें इससे क्या फायदा पहुंचेगा कि तुगरल गयासुद्दीन का गुलाम है? अब जरताज खानम के सोचने का अंदाज बदल चुका था। जब किसी आका को माली फायदे पहुंचते हैं
तो उसके गुलाम भी फैजियाब होते हैं। कायम खान ने सीधी सादी मंतिक पेश करते हुए कहा, दौलत की बारिश होती है तो घर के जानवर भी आसाइशों के पानी में नहा जाते हैं, और फिर तुगरल तो इंसान है, गयासुद्दीन का चहीता गुलाम है। उसकी अंगूठी का एक हीरा भी हमारी तमाम जायदाद से ज्यादा कीमती है। जाहिरी मालो असबाब में हमारा उसका कोई मुकाबला नहीं। दरबार सुल्तानी में भी वो हमसे ज्यादा बाअसर है। बस उसके लिबास पर गुलामी का एक दाग है जो आम इंसानों को नजर नहीं आता। अपने खानदान में सिर्फ मैं इस राज से बाखबर हूं। तुगरल किसी आजाद खानदान का फर्द नहीं। लोग तो उसे नस्ल शाही का एक मुअज़्ज़ज़ रुकन समझते हैं। अगर तुम गुलामी की बात करती हो तो फिर शमसुद्दीन अल्तमश भी गुलाम था, और उसी के गुलाम बेटे नासिरुद्दीन महमूद के दरबार में अपने नसब नामों पर गरूर करने वाले सजदा रेज नजर आते हैं। शोहर की तवील तकरीर सुनकर जरताज खानम मोम की तरह पिघलने लगी। अब अमीर तुगरल उसे एक बहुत बड़ा इंसान नजर आने लगा। फिर आपने इकरार क्यों नहीं कर लिया? जरताज खानम ने शोहर से शिकायत आमेज लहजे में कहा। तुम अहमक हो और सियासत के असूलों से नावाकिफ। कायम खान ने झुंझलाकर कहा, इन मामलात में एक अछूत भी इतनी जल्द फैसला नहीं करता। अपनी बेटी की अहमियत जाहिर करने के लिए मुझे यह उज़र पेश करना ही था। फौरी इकरार मेरी खानदानी हैसियत को कम कर देता और अमीर तुगरल समझ लेता कि जैसे मैं बरसों से उसके पैगाम का इंतजार कर रहा था। जरताज खानम शर्मसार सी नजर आने लगी। और सच तो यह है कि जरताज के मैं कुछ और ही सोच रहा हूं। अचानक कायम खान खड़ा हो गया और अपने कमरे की दीवार पर आवेजा उस तस्वीर को देखने लगा जिसमें खूनख्वार शेर एक मासूम हिरन पर झपट रहा था। कायम खान उस तस्वीर के सामने जाकर खड़ा हो गया। जरताज खानम बस अपनी जगह से उठी और आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई शोहर के करीब पहुंच गई। कायम खान बहुत गौर से हमलावर शेर को देख रहा था। जरताज खानम ने मोहब्बत का मुजाहिरा करते हुए शोहर के कांधे पर हाथ रख दिया। कायम खान ने पलटकर बीवी की तरफ देखा और फिर तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, इस हिरन को देख रही हो जो अपनी उम्र के एतबार से बच्चा नजर आ रहा है? आखिर आप क्या कहना चाहते हैं ठाकुर? जरताज खानम कभी कभी अपने शोहर को माजी के खानदानी लकब से याद करती थी। मेरे जहन में अभी तक अमीर तुगरल की उम्र खटक रही है। वो सिनो साल में मेरे बराबर है और यास्मीन खानम उसकी बेटी। कायम खान ने बात नामुकम्मल छोड़ दी। ये तो कोई फिक्र अंगेज मसला ही नहीं। जरताज खानम ने सामने आते हुए कहा, हमारे खानदानों में भी उम्र का यही तनासुब होता था। मर्द 55-60 साल और लड़की 18-20 साल की। आज मुआशरे का रिवाज ही यही है। हम कोई अनोखा काम तो नहीं कर रहे हैं। कायम खान ने जरताज की बात का कोई जवाब नहीं दिया। अब उसकी नजरें शेर की तस्वीर पर मरकूज थीं जिसकी सुर्ख जबान बाहर थी और खूनी पंजे लपक रहे थे। मुझे इस हमलावर शेर में अमीर तुगरल का अक्स नजर आ रहा है। कायम खान ने बड़े अजीब से लहजे में कहा, मैं अमीर तुगरल का राजदार हूं। कायम खान ठहर ठहर कर कहने लगा, उसकी कानूनी बीवियों का कोई शुमार नहीं। जरताज खानम का सुर्खो सफेद चेहरा एक लम्हे में मस्क हो गया। मैं कसरत इज़्दिवाज को ऐब नहीं समझता, ये तो मर्दों की शान है, मगर अमीर तुगरल किसी बीवी को ज्यादा दिन तक अपने करीब नहीं रहने देता। न जाने उसकी कितनी बीवियां अपनी गर्दनों में तलाक का तोक डाले हुए जिल्लत और गुमनामी की जिंदगी बसर कर रही हैं। इस सूरत में मेरी बेटी के तहफ्फुज की जमानत कौन देगा? बस एक यही बुनियादी वजह है कि मैं अमीर जरताज से फौरी इकरार नहीं कर सका। जरताज खानम का चेहरा कुछ और स्याह हो गया। तो फिर शाइस्ता अल्फाज में इनकार कर दीजिए। जरताज की आवाज लरस रही थी। यही तो मुश्किल है कि मैं इनकार भी नहीं कर सकता, कायम खान ने चीखते हुए कहा। वो शदीद जहनी कशमकश का शिकार नजर आ रहा था। ऐसा लगता है कि मुझे अमीर तुगरल की दोस्ती का बहुत ज्यादा सूद अदा करना पड़ेगा। शायद मैं अपना सब कुछ हार जाऊं। यह आप कैसी मायूसकुन बातें कर रहे हैं? जरताज खानम ने शोहर को हौसला देते हुए कहा। मैं इसलिए इनकार नहीं कर सकता कि अमीर जरताश इंतहाई तहकीर आमेज लहजे में धमकी देकर गया है। कायम खान का लहजा बहुत शिकस्ता नजर आ रहा था। तो क्या आप उसके अल्फाज से मरूब हो गए? जरताज खानम ने ऊंची आवाज में कहा। हां जरताज, मैं एक बहुत कमजोर इंसान हूं। कायम खान की शिकस्तगी बढ़ती ही जा रही थी। एक मुझी पर क्या मुनहसिर है। तमाम मकामी लोगों के दस्तों पा कट चुके हैं और जबानें मफलूज हो गई हैं। ताकत के जखायर गैर मकामी लोगों के कब्जे में है और ताकत ही यहां का कानून है। अगर अमीर तुगरल तशद्दुद के इस्तेमाल की धमकी देता है तो आप दरबार सुल्तानी से इंसाफ मांग सकते हैं। जरताज खानम ने सादा दिल औरतों की तरह शोहर को समझाने की कोशिश की। वो शख्स सुल्तान से क्या इंसाफ मांगेगा जो खुद आज तक नाइंसाफियों की डगर पर चलता रहा है? कायम खान ने बीवी के सामने अपनी बदउनवानियों का एतराफ करते हुए कहा।
शुजाउद्दीन कामरान मुजरिम नहीं था, मगर मैंने अमीर तुगरल की मदद से उसे एक तवील मुद्दत के लिए जिंदान के अंधेरों में पहुंचा दिया। अमीर तुगरल मेरे उस जुर्म से वाकिफ है और शायद उसी कमजोरी का सहारा लेकर उसने मुझे धमकी दी है। फिर जरताज खानम का पूरा वजूद एक अजियतनाक सवाल बनकर रह गया। मैं अमीर तुगरल का मुतालबा मानने के लिए तैयार हूं, अगर मुझे कोई ये जमानत दे दे कि मेरी बेटी का मुस्तकबिल महफूज रहेगा। कायम खान ने थके हुए लहजे में कहा। जरताज खानम के पास उस सवाल का कोई जवाब नहीं था। पहले तुम यास्मीन की मर्जी तो मालूम करो, फिर इस मसले पर भी कोई हल निकल आएगा। यह कहकर कायम खान ने शराब की सुराही अपने सामने रखी और जरताज खानम खामोशी से सागर भर भर के शोहर को पेश करती रही। जब कायम खान के चीखते हुए आसाब पुरसकून हो गए तो उसके होंठों की गुमशुदा मुस्कुराहट भी लौट आई। अब तुम जाओ जरताज, दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब कायम खान के जहन की गिरफ्त से महफूज रह सके। जरताज खानम सैकड़ों अंदेशों के हजूम में घिरी हुई यास्मीन के कमरे की तरफ चली गई। फिर जब जरताज खानम ने यास्मीन की चंद राजदार सहेलियों के जरिए उस तक अमीर तुगरल का पैगाम पहुंचाया तो वो कुछ देर के लिए गहरी सोच में डूब गई। फिर उसने अपनी सहेलियों से पूछा, इस मामले में मेरे माँ बाप की सोच क्या है? वो इस रिश्ते से मुतमईन है, मगर इकरार से पहले वो तुम्हारी मर्जी को अव्वलियत देते हैं। सहेलियों ने साफ साफ कह दिया। फिर मुझे भी कोई एतराज नहीं। यास्मीन खानम के लहजे में बहुत ज्यादा एतमाद था। मुझे तो हर हाल में किले की फसील तक पहुंचना है, अब चाहे कमजोर कांधों की सीढ़ियां हों या तावाना बाजुओं की। तमाम सहेलियां यास्मीन खानम के उस जवाब पर हैरान रह गईं। कायम खान और जरताज खानम की तरबियत रंग ला रही थी। बेटी का जवाब सुनकर माँ बाप के चेहरे आसूदगी के गहरे रंग से रोशन हो गए। अब मैं मुतमईन हूं जरताज। कायम खान के लहजे में मुसर्रतों का जोश था। यास्मीन के तेवर बता रहे हैं कि वो सिर्फ हुक्मरानी के लिए पैदा हुई है। दुनिया परस्त बाप बड़े खुद गर्जाना अंदाज में सोच रहा था, मगर तुगरल की वो बेवफा आदतें बेटी के इकरार के बावजूद जरताज खानम परेशान नजर आ रही थी। उसका हल भी मैंने तलाश कर लिया है। दूसरे दिन दिल्ली का मशहूर नजूमी पंडित बद्रीनाथ कायम खान की नशिस्तगाह में अपनी पोथियां यानी किताबें और कागजात खोले बैठा था। उसके हाथ में कलम था और वो कागज पर आड़ी तिरछी लकीरें खींचने के साथ मुख्तलिफ सितारों के मखसूस निशानात भी बना रहा था। ये वही पंडित बद्रीनाथ था जिसने बरसों पहले ये पेशगोई की थी कि अगर सादिया खानम और उसका बेटा शुजाउद्दीन कामरान इस हवेली में मुकीम रहे तो सारे घराने पर नाकाबिले बयान आफतें नाजिल होंगी। बाद के हालात ने नजूमी के अल्फाज को सच साबित कर दिया और कायम खान सितारों की गर्दिश का ज्यादा कायल नजर आने लगा। अगरचे कायम खान और उसके अहलियाने खानदान ने इस्लाम कबूल कर लिया था, लेकिन अभी तक वो माजी की रस्मों से मुकम्मल तौर पर पीछा नहीं छुड़ा सके थे। कायम खान कोई भी अहम फैसला करते वक्त पंडित बद्रीनाथ से पूछता था, सितारे क्या कहते हैं? फिर बद्रीनाथ जायचा बनाने के बाद जो कुछ हिदायत देता, कायम खान उन पर इस तरह अमल करता जैसे उसके लिए आसमान से कोई पैगाम उतरा हो। आज भी वही बद्रीनाथ को मुखातिब करके कह रहा था, पंडित, सितारों से पूछ कि मुझे बता दे कि यह रिश्ता कैसा रहेगा। ठाकुर, मुझे सही नताइज हासिल करने के लिए अमीर तुगरल की जन्म कुंडली दरकार होगी। बद्रीनाथ ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं तुझे उसकी तारीख पैदाइश नहीं बता सकता, कोई और रास्ता इख्तियार कर कि तू सितारों का राजदार है। कायम खान ने पंडित बद्रीनाथ के फन की तारीफ करते हुए कहा। बद्रीनाथ अपनी खींची हुई लकीरों में खोकर रह गया। फिर कुछ देर बाद बूढ़े पंडित ने सर उठाया तो उसके चेहरे पर इत्मीनान की गहरी झलक थी। कांपते हुए होंठ मुस्कुरा रहे थे और धुंधली आंखों में खुशी मौजजन थी। सितारे क्या कहते हैं पंडित? कायम खान ने इस तरह घबरा कर कहा जैसे कोई भिखारी फाकों से तंग आकर रोटी के लिए हाथ फैला दे। तू बड़ा भागवान है ठाकुर, बद्रीनाथ ने कांपती हुई आवाज में कहा। तेरी कन्या के सौभाग्य से पूरे परिवार पर धन की वर्षा भी होगी और राज दरबार में तुझे ऊंचा स्थान हासिल होगा। पेशगोई के अल्फाज ने कायम खान पर नशा सा तारी कर दिया। कुछ और बता पंडित, तेरे 4 लफ्जों से मेरी तस्कीन नहीं होगी। तेरी लड़की यास्मीन खानम की जन्म कुंडली बताती है कि वो राज सिंहासन पर बैठने और अपने सर पर ताज सजाने के लिए पैदा हुई है। अगर ऐसा नहीं हुआ ठाकुर तो मैं अपनी तमाम पोथियों को आग लगा दूंगा। मुझे तेरी विद्या पर पूरा भरोसा है पंडित, कायम खान ने जज्बाती होकर कहा। मुझे बस इतना बता दे कि मेरी बेटी के साथ अमीर तुगरल का योग कैसा रहेगा। तेरी बेटी का मरीख भी बलवान है, जोहल भी, चंद्रमा भी और सूर्या भी। इस पर कोई काबू नहीं पा सकता।
वो हर हाल में फाते रहेगी। तुगरल कितना भी ताकतवर हो मगर उसे यास्मीन का दास बनना पड़ेगा। कायम खान की खुशी नाकाबिले बयान थी और कुछ पंडित अपने ज्ञान के भंडार से कोई और भविष्यवाणी, तुगरल भी तरक्की करेगा या नहीं, कायम खान अपने होने वाले दामाद के बारे में पूछ रहा था। उसे भी कोई ऊंचा ओहदा हासिल होगा, किंतु उसके जीवन में एक कठिन मोड़ भी आने वाला है, पंडित बद्रीनाथ ने मोहतात लहजे में कहा। और उस बदनसीब कामरान का क्या होगा? कायम खान की आवाज में नफरतों का जहर घुल गया था। ठाकुर, उस भागे का नाम क्यों लेता है? पंडित बद्रीनाथ ने अपने कागजात के दफ्तर को लपेटते हुए कहा। उसके दिन पूरे हो चुके हैं, वो बहुत जल्द इस संसार से चला जाएगा। यास्मीन खानम की आइंदा फतुहात और शुजाउद्दीन कामरान के मरने की पेशगोई सुनकर कायम खान ने पंडित बद्रीनाथ को इनामो इकराम से नवाजा और जब बूढ़ा नजूमी रुखसत हो गया तो हवेली के दरो दीवार मुसर्रतों के नगमों से गूंजने लगे। अमीर जरताश दोबारा कायम खान से बात करने आया तो अमीर तुगरल और यास्मीन खानम का रिश्ता तय हो चुका था। फिर भी कायम खान ने जरताश के सामने एक शर्त रखते हुए कहा, यह हमारा खानदानी रिवाज है कि 5 साल तक मंगनी का सिलसिला रहता है, फिर शादी की रस्म अदा की जाती है। यह बहुत तवील अरसा है कायम खान, अमीर जरताश ने एतराज करते हुए कहा। मैं अपनी खानदानी रस्मों से मजबूर हूं, अमीर तुगरल को मेरी ये शर्त माननी ही पड़ेगी, कायम खान ने पुरजोर लहजे में कहा। निस्बत तय हो चुकी और मर्द अपनी जुबान से कभी नहीं फिरते। अमीर जरताश चला गया और 5 साल तक यास्मीन खानम का इंतजार करने के साथ साथ तुगरल ने कैफो निशात की नई महफिलें सजा ली। बाद में कायम खान ने अपनी बीवी को उस शर्त की तफसीलात बताते हुए कहा, मैं 5 साल तक सियासत के नशेबो फराज का जायजा लूंगा। अगर अमीर तुगरल की तरक्कियों का सफर जारी रहा तो मुझे यास्मीन के साथ उसकी शादी पर कोई एतराज नहीं होगा, और अगर किसी वजह से वो हुकूमत का मातूब करार पा गया तो उसे पीछा छुड़ाने के लिए मेरे पास काफी वक्त होगा, और अगर इस दौरान वो किसी जंगी महाज पर मारा गया तो मेरी बेटी का सुर्ख जोड़ा बेवगी के सफेद कफन में तब्दील होने से महफूज रहेगा। आज सही तौर पर जरताज खानम को अंदाजा हुआ था कि उसके शोहर की नजर कितनी दूर तक देखने की आदी है। इस अरसे में हिंदुस्तान के इक्तदार पर उलो खान यानी गयासुद्दीन बलबन के इक्तदार की गिरफ्त ज्यादा मजबूत हो गई। उसके साथ ही अमीर तुगरल के ओहदे में भी इजाफा हुआ और अब वो दरबारी उमरा की सफ में मजीद नुमाया नजर आने लगा। कायम खान बहुत खुश था कि पंडित बद्रीनाथ की पेशगोइयां जमीन पर जाहिर होने लगी थी। सरदार नरसिंगा और अमरपाली कामरान की कैद से छूटने का इंतजार कर रहे थे और कामरान गर्म हवाओं के थपेड़े खाते खाते किसी दरख्त की तरह सूखता जा रहा था। वो सुबह से शाम तक सादिया खानम की राह देखता रहता, मगर आने वाला किस तरह आता कि पैरों में जबर की जंजीरें थी और रास्ता तशद्दुद के कांटों से भरा हुआ। सादिया खानम ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तक पहुंचने की बहुत कोशिश की, मगर अमीर तुगरल का आहनी हिसार एक गमजदा औरत की हड्डियों से ज्यादा मजबूत था। कुछ दिन तक सर टकराती रही, फिर लहू लुहान होकर अपने खंडर की तरफ लौट गई। इस भरी दुनिया में सिर्फ काजी इमाद की बेवा सादिया खानम की गम गुसार थी, मगर एक दिन उस बेवा ने भी कफन पहन लिया। काजी इमाद की बेवा ने मरते वक्त सादिया खानम से कहा था, तुम्हारे साथ इंसाफ जरूर होगा, मुझे और मेरे शोहर को माफ कर देना कि हम दोनों तुम्हारे मुजरिम हैं। काजी इमाद की बेवा के मरते ही सादिया खानम एक बार फिर तन्हा रह गई। अब कोई झूठी तसल्लियां देने वाला भी बाकी नहीं रहा था। गर्दिशें रोजो शब जारी रही, यहां तक कि 5 साल गुजर गए। अमीर तुगरल इंतजार की मुद्दत खत्म हो जाने पर बहुत खुश था कि अचानक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का इंतकाल हो गया। अक्सर लोगों का ख्याल था कि सुल्तान फितरी मौत मरा है, लेकिन बाज लोग सरगोशियों में यह भी कह रहे थे कि गयासुद्दीन बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर अपने रास्ते का सबसे भारी पत्थर हटा दिया है। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद का जनाजा उठा तो दिल्ली में एक कोहराम सा बर्पा हो गया। आज दुनिया से वो शख्स रुखसत हो गया था जिसने शहंशाह होते हुए भी दरवेशाना जिंदगी बसर की थी। उसके खजाने सीमो जर से लबरेज थे और हर तरफ नवादिरात का एक ढेर लगा हुआ था, फिर भी उसने किसी नेमत को हाथ नहीं लगाया। वो कहा करता था कि दौलत के ये ज़खायर अवाम की मिल्कियत हैं, मैं इन्हें छूने का हक नहीं रखता। मेरी हैसियत तो एक खिदमतगार और निगहबान की सी है। ये महज जबानी दावा नहीं था, कोई लाफजनी नहीं थी। नासिरुद्दीन महमूद ने आखिरी सांस तक अपने अल्फाज की आबरू रखी। तमाम उम्र कुरान शरीफ लिखकर और टोपियां सीकर जिंदगी के दिन पूरे किए और अहले वफा की रस्म निभाई।
नासिरुद्दीन महमूद एक तवील अरसे तक बिस्तर अलालत पर दराज रहा। आम लोगों का तासुर यही है कि सुल्तान की मौत फितरी हालत में वाक़ हुई, मगर बाज राजदार हलकों ने सरगोशियों में यह भी कहा नासिरुद्दीन महमूद को जहर देकर हलाक किया गया है, और जहर देने वाला उलू खान के सिवा कौन हो सकता था। सरगोशियों में यह भी कहा गया कि जहर से फौरी तौर पर मौत वाक़ हो जाती है। सियासत के शातिरों ने जवाब में कहा वो एक मखसूस जहर था जो इंसान को बहुत आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जाता है। इक़्तिदार के हीलागर ये जहर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब वो अपने सर को इल्ज़ाम तराशी के पत्थरों से बचाना चाहते हैं। उलू खान ने भी साजिश की यही पेचीदा राह इख्तियार की है। अलगरज सरगोशियां जारी रहीं और सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद को कब्र में उतार दिया गया। शाही कब्रिस्तान में हर तरफ इन आयात इलाही की गूंज सुनाई देती रही। हमने तुम्हें खाक से पैदा किया, एक दिन तुम्हारे जिस्मों को खाक में मिला देंगे और फिर इसी खाक से तुम्हें दोबारा उठाएंगे। नासिरुद्दीन महमूद के जनाजे में शरीक होने वाले आयात कुरानी का मफहूम समझ रहे थे कि एक दिन उन्हें भी इसी खाक के नीचे चला जाना है, मगर दुनिया की दिलकशी उन्हें सब कुछ भूल जाने पर मजबूर कर रही थी। वो कब्रिस्तान में खड़े दुनिया की बेवफाई और इंसानी जिंदगी की नापायदारी का जिक्र कर रहे थे, मगर उन्हें आने वाले सुल्तान का इंतजार था कि अब उसी की खुशनुदी उन्हें उनके ओहदों पर बरकरार रख सकती है, और वो आने वाला उलू खान के सिवा कौन हो सकता था। नासिरुद्दीन महमूद की जिंदगी ही में उलू खान ने तमाम ताकतवर सियासी मोहरों को बेदस्तोपा बना दिया था, यहां तक कि उसकी चालों के आगे शाह भी जिच हो चुका था। फिर जब इक्तदार का किला मिस्मार हो गया और शाह सियासत के जिंदान से निकलकर मौत की वादियों में गुम हो गया, तो फिर उलू खान को रोकने वाला कौन था। उसने अपने हाथों से ताजे जर निगार उठाया और सर पर सजा लिया। अब वो उलू खान के बजाय सुल्तान गयासुद्दीन बलबन था। बलबन के हामी बहुत खुश थे कि उनका दोस्त या आका किसी खूनरेजी के बगैर हिंदुस्तान का मुतलकुल इनान फरमा रवा बन गया था। जोशो मुसरत से रक्स करने वाले उस हजूम में सबसे ज्यादा नुमाया चेहरा कायम खान का था। फिर जब ताजपोशी के जश्न का हंगामा सर्द होने लगा तो कायम खान ने एक दिन तन्हाई में जरताज खानम से कहा, पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई दुरुस्त साबित हुई। जरताज खानम सवालिया नजरों से कायम खान की तरफ देखने लगी। वो फौरी तौर पर शोहर की बात का मफहूम समझने से कासिर थी। उलू खान गुलामी के दर्जे से सुल्तानी के मर्तबे तक पहुंच गया। कायम खान ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, इस वाक़े का पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई से क्या ताल्लुक है। जरताज खानम ने कहा, यह तो सब लोगों को अंदाजा था कि उलू खान मुस्तकबिल का सुल्तान है। उलू खान की सुल्तानी पर तो सब लोग मुत्तफिक थे, मगर मैं इस वाक़े को दूसरे जाविये से देख रहा हूं। कायम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं ये देख रहा हूं जरताज खानम कि जब एक गुलाम उलू खान हिंदुस्तान का हुक्मरान बन सकता है तो फिर अमीर तुगरल की तकदीर भी जाग सकती है। जरताज खानम शोहर की बात सुनकर चौंक उठी और उसके चेहरे पर कई रंग उभर उभर कर डूबने लगे। मैं बहुत दिन से इस अजीबो गरीब हकीकत पर गौर कर रहा हूं जरताज, कायम खान ने किसी फलसफी के लहजे में कहा। हिंदुस्तान की किस्मत एक तवील अरसे से गुलामों के जेर असर है। अगर वक्त इसी रफ्तार से आगे बढ़ता रहा तो फिर अमीर तुगरल को रोकने वाला कोई नहीं, तख्ते शाही उसका इंतजार कर रहा है। जरताज खानम गहरी सोच में डूब गई। फिर सरगोशियों में शोहर से कहने लगी, सुना है कि उलू खान ने सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद से निजात हासिल करने के लिए उसे जहर दे दिया था। कायम खान ने घबराकर इधर उधर देखा। वो अचानक शदीद इस्तराबी कैफियत से दो चार हो गया था। आहिस्ता बोलो जरताज, गयासुद्दीन बलबन बहुत सख्त मिजाज इंसान है। इससे ज्यादा आहिस्ता क्या हो सकता है कि तुम्हें इतने करीब होते हुए भी मेरी बात सुनने में दुश्वारी पेश आ रही है। जरताज खानम के होंठों का जाविया बदल गया था और उसकी आवाज पहले से ज्यादा घुट कर रह गई थी। हाँ, कुछ सियासी हलके इसी किस्म के अंदेशों का इजहार कर रहे हैं। कायम खान की सरगोशियां कुछ और मध्यम हो गई थी। ऐसा लगता था जैसे नकबजनी के वक्त दो चोर आपस में गुफ्तगू कर रहे हों। अगर वाकईतन सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के साथ ऐसा कोई हादसा पेश आया है तो फिर तारीख अपने आप को दोहरा भी सकती है। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं? जरताज खानम की हैरत इस कदर बढ़ी कि वो चंद लम्हों के लिए साकित होकर रह गई। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन को भी उसका कोई वफादार या मोतमद इसी तरह जहर दे सकता है। कायम खान ने किसी का नाम तो नहीं लिया, मगर उसकी नजरों के सामने अमीर तुगरल का चेहरा उभर आया। कायम खान अपने होने वाले दामाद को यकायक मुस्तकबिल के सुल्तान के पैकर में देखने लगा था। उसकी हरीस निगाहों ने ख्यालात के पर्दे पर एक सानिये के लिए वो इबरतनाक मंजर भी देख लिया था कि सुल्तान गयासुद्दीन बलबन बिस्तर पर दराज है और अमीर तुगरल अपने आका को जहर दे रहा है। कायम खान अपने तसव्वुरात में खोकर रह गया।
नागहां उसने गयासुद्दीन बलबन को मरते देखा और फिर फौरन ही दूसरा मंजर उभर आया। अमीर तुगरल के सर पर सुनहरी ताज था और दरबारी उमरा उसके सामने सर झुकाए खड़े थे। अमीर तुगरल के करीब उसकी बेटी यास्मीन खानम जलवा अफरोज थी और फिजाएं मलिका आलिया के शोर से गूंज रही थी। यास्मीन खानम का यही मुकद्दर है कि लोग उसे मलिका आलिया कहकर पुकारें। यकायक कायम खान के होंठों को जुम्बिश हुई। आप क्या कह रहे हैं? मलिका आलिया, यास्मीन खानम? मेरी समझ में कुछ नहीं आया। जरताज परेशान से नजर आ रही थी। अभी किसी को मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, मगर इतना समझ लो कि तुम्हारी बेटी को अनकरीब बहुत बड़ा मर्तबा हासिल होने वाला है। ऐसा मर्तबा जिसे देखकर कम ज़र्फ लोग हसद से जल उठेंगे। खुदा यास्मीन को नजर बद से महफूज रखे। जरताज खानम जोशे मुसरत से सरशार नजर आने लगी। वो अपने शोहर के ख्यालात से तो बेखबर थी, मगर पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई के दुरुस्त होने में कोई शक बाकी नहीं रहा था। यकीनन उसकी बेटी हुक्मरानी के लिए पैदा हुई है। जरताज खानम ने अजीब सी बेखुदी के आलम में सोचा, यास्मीन हिंदुस्तान की मलिका ना सही मगर एक ताकतवर अमीर की बीवी जरूर कहलाएगी। तुगरल हिंदुस्तान का फरमा रवा ना बन सका तो कम से कम वजीर आजम के मनसब तक जरूर पहुंच जाएगा। फिर सरताज खानम और कायम खान मुस्तकबिल के मशहूर कुन ख्वाबों में खो गए। अभी गयासुद्दीन बलबन का जश्न ताजपोशी जारी था कि एक दिन उसने अपने दरबारियों को मुखातिब करते हुए कहा, लोगों, मेरे अल्फाज को बहुत गौर से सुनो कि मैं बार बार बोलने का आदी नहीं हूं। गयासुद्दीन बलबन का लहजा बहुत सख्त था। मेरा फरमान किसी कमजोर बादशाह का फरमान नहीं। मैं खुद भी ताकतवर हूं और मेरे अहकाम भी। जो सीधे रास्ते पर चलेगा वो मुझे भी अपना हम सफर पाएगा। अगर किसी ने हुकूमत की राह में कांटे बिछाए तो मैं उसकी जिंदगी के गुलिस्तान को खसो खाशाक की मानित जलाकर राख कर दूंगा। मरहूम सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक दरवेश और रहमदिल हुक्मरान थे। उनकी नरम खुई ने बहुत से लोगों की आदतें बिगाड़ दी हैं। मैं उन्हें कुछ दिन की मोहलत देता हूं कि वो अपनी इस्लाह कर लें। अगर मैं इसी वक्त उनकी गिरफ्त करके दर्दनाक सजाएं दूं तो कहने वाले कहेंगे कि बलबन ने इंसाफ नहीं किया, इसलिए मैं बिगड़े हुए लोगों को संभलने का एक और मौका देता हूं। फिर मेरा कानून किसी मुजरिम से कोई रियायत नहीं बरतेगा। मेरी हुकूमत की बुनियाद अदलो इंसाफ और मुआशरती सुकून पर रखी गई है। जो लोग इस इमारत की तामीर में हिस्सा लेंगे मैं उन्हें खुशामदीद कहूंगा, और जो फितनागर गलत नीयत के साथ इसकी एक ईंट को भी छूने की कोशिश करेंगे मैं उनके आलीशान महल्लात को इस तरह निस्तो नाबूद कर दूंगा कि वहां महरूमियों और बदनसीबियों की खाक के सिवा कुछ नहीं बचेगा। यह कहकर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन कुछ देर के लिए खामोश हो गया। पूरे दरबार पर किसी गोरिस्तान का सन्नाटा छाया हुआ था। एक मुख्तसर से सकूत के बाद गयासुद्दीन बलबन की आवाज दोबारा गूंजने लगी। शाही नकीब गली गली कूचे कूचे ऐलान कर दें कि इंतशार का दौर खत्म हो चुका है। अब सकून का वो मौसम तुम्हारे घरों तक आ पहुंचा है जिसका तुम बरसों से इंतजार कर रहे थे। हर शख्स इस मौसम से लुत्फानंदोज हो कि उसका पैदाइशी हक है। फिर भी अगर कोई बदबख्त इस दिलकश मौसम के खिलाफ साजिश के मंसूबे बना रहा है तो वो सुन ले कि बलबन के आहनी हाथ बहुत दराज हैं। खुदा की कसम मैं फसाद बर्पा करने वालों की लाशें चौराहों पर लटका दूंगा। उसके बाद गयासुद्दीन बलबन ने एक और ऐलान करते हुए कहा, मैं इस मौके पर उन लोगों की बाकी सजाएं माफ करता हूं जिनसे छोटे छोटे जराइम सरजद हुए हैं, और उनके लिए तवक्को रखता हूं कि वो अखलाकियात के दायरे में जिंदगी बसर करेंगे। मुझे मेहनती और जफाकश लोग पसंद हैं, वो मेरे पास आए, मैं उनकी बेदरेग मदद करूंगा। गयासुद्दीन बलबन के उस ऐलान से मुजरिमाना जहनियत रखने वालों की दुनिया तारीक हो गई और वो कानून की गिरफ्त से बचने के लिए नए सुराख तलाश करने लगे। कायम खान को भी उस ऐलान से बहुत ज्यादा सदमा हुआ था। गयासुद्दीन बलबन की दी हुई रियायत के बाद शुजाउद्दीन कामरान को नामालूम मुद्दत की कैद से रिहाई मिली थी। उसी रोज कायम खान अमीर तुगरल के यहां पहुंचा। पहले उसने तुगरल को बलबन की तख्त नशीनी पर मुबारकबाद दी और फिर फिक्र अंगेज लहजे में कहने लगा, अमीर, सुल्तान की बख्शिश व अता के नए ऐलान ने उसके पैरों की जंजीरें भी काट दी। कायम खान का इशारा शुजाउद्दीन कामरान की तरफ था। इससे क्या फर्क पड़ता है? अमीर तुगरल ने लड़खड़ाते हुए लहजे में कहा। वो उस वक्त शराब पी रहा था। सारा खेल हमारी जुम्बिश लब का है, उसे दोबारा जंजीरें पड़ जाएंगी। जब सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के दौरे हुकूमत में हमें रोकने वाला कोई नहीं था तो अब किस में इतनी जुर्रत कि वो हमारे इरादों के सामने दीवार खड़ी कर सके। अमीर तुगरल का लहजा गरूर की इंतहा को छू रहा था। हमारे आका की बुलंद इकबाली का जमाना है कायम खान, इस निस्बत पर हमें भी हिंदुस्तान का हुक्मरान समझो। अमीर तुगरल काफी बदल गया था। कायम खान ने इकरार के अंदाज में अपनी गर्दन झुका दी। अमीर, मैं तो तुम्हारी ताकत का बहुत पहले से गर्विदा हूं, फिर जमीन पर रेंगने वाले कीड़ों से डरते क्यों हो? अमीर तुगरल की मदहोशी में इजाफा होता जा रहा था।
अगर तुम कहो तो कामरान के खून से मक्तल को सजा देंगे। नहीं अमीर, मैं ये नहीं चाहता, कायम खान ने घबराते हुए लहजे में कहा। यकायक उसकी नजरों के सामने से कज़ाकों के बेशुमार चेहरे उभर आए थे। वो हर वक्त नामालूम कज़ाकों के मुतवक्के हमले से डरता रहता था। अगरचे उसकी 5 साल कैद के दौरान एक दिन भी कोई नहीं आया था, लेकिन कायम खान बदस्तूर दहशत ज़दा था। दहशत उसे मजबूर करती थी कि वो शुजाउद्दीन कामरान के खिलाफ इंतहाई जारहाना इकदाम करने से गुरेजा रहे। कायम खान को शुजाउद्दीन कामरान के साथ ही कज़ाकों का खतरा लाहक ना होता तो वो अब तक अमीर तुगरल के जरिए अपने हकीकी भांजे को कत्ल करा चुका होता। फिर उसे माफ कर दो कायम खान, अमीर तुगरल ने फराख दिली का मुजाहरा करते हुए कहा। वो बदनसीब हमारा क्या बिगाड़ सकता है, बेटी का मसला था, हल हो चुका, अब तुम उसकी तैयारियां करो। कायम खान मजीद कुछ ना कह सका। अब उसके और अमीर तुगरल के दरमियान एक इंतहाई नाजुक रिश्ता मौजूद था। कायम खान ने उस रिश्ते की नज़ाकत को बर वक्त महसूस किया कि एक लड़के से इतना खौफजदा होना और बार बार अमीर तुगरल को मदद के लिए पुकारना उसके खानदानी मर्तबे को कम कर देगा। ये सोचकर कायम खान खामोश हो गया था। सादिया खानम बहुत नहीफ व नजार हो चुकी थी। बेटे की जुदाई के 10 साल जिस जिल्लत और रुसवाई के साथ बर्बाद हुए, सादिया खानम को उसका बहुत कलक था और दिन रात की उसी सोच ने एक गमजदा मां को वक्त से पहले ही बूढ़ा कर दिया था। एक दिन शुजाउद्दीन कामरान घर पहुंचा तो वो दोबारा जी उठी। बेटे, मैं तो इस ख्याल ही से मायूस हो चुकी थी कि अपनी नजरों से तुझे आजादाना हैसियत से इतने करीब देख सकूं। वो कामरान को गले लगाए हुए ज़ारो कतार रो रही थी। शुजाउद्दीन कामरान ने कोई जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं बेटे, सादिया खानम इस दौरान महसूस कर रही थी कि शुजाउद्दीन कामरान जज्बात से बिल्कुल आरी नजर आ रहा है, बस एक लकड़ी या पत्थर का इंसान है जो उसकी आगोश में सिमट गया है। मैं क्या कहूं मां, आखिर कामरान ने अपने होठों को जुम्बिश दी। मेरी यहां कौन सुनता है। कामरान का लहजा तल्ख था। मैं जिन्हें माफ करता हूं वही मुझे धमकियां देते हैं, जिनकी गर्दनें मेरी तलवार की जद पर थी, जिन्हें मैंने जिंदगी बख्शी वही मेरे लिए जिंदान के दरवाजे खोलते रहते हैं या फिर मक्तल सजाए रहते हैं। मैं जानता हूं कि अभी मेरी कुछ सांसें बाकी हैं जिन्हें कई ताकतवर इंसान मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर अभी आसमानों पर मेरी मौत वाक़ई नहीं हुई, वरना अब तक आपका यह बेटा कई बार कत्ल हो चुका होता। वो तुझे नहीं मार सकते कामरान के, तेरा मुहाफिज तो कोई और नहीं, खुदा है। सादिया खानम ने बरगश्ता और नाराज बेटे के मुश्तइल जज्बात को सर्द करने की कोशिश की। मैं जानता हूं मां, खूब जानता हूं, शुजाउद्दीन कामरान ने कहा। अगर उस जात की निगहबानी पर मेरा ईमान ना होता तो मैं मौत की पुरहोल वादियों से इतनी आसानी के साथ किस तरह वापिस आ जाता, मगर मैं जिंदगी का क्या करूं मादरे गिरामी, जो इससे भी बदतर है। नहीं बेटे, ऐसा नहीं सोचते, जिंदगी बहरहाल मौत से बेहतर है, अभी तुझे बहुत कुछ करना है। सादिया खानम कामरान के जज्बात को एतदाल में लाना चाहती थी। जब तूने कुछ नहीं किया तो फिर इतना शर्मसार क्यों है? मौत तो उन्हें भी आनी है जो मुसलसल गुनाह कर रहे हैं। वो क्यों मौत तलब करेंगे कि उनकी जिंदगी का मकसद गुनाह है? शुजाउद्दीन कामरान भड़क उठा। वो अपने घरों में आबाद हैं और उन्होंने तमाम सादा दिल लोगों को दोजख में झोंक दिया है। मैंने चोरी का दाग मिटाने की कोशिश की तो उन लोगों ने मेरे दामन पर इतने दाग लगा दिए कि दरियाए जमुना का पानी भी उन्हें साफ नहीं कर सकता। अपनी एक सजा के खिलाफ एहतजाज करने गया था तो बैक वक्त सजाएं नाजिल हो गई। पड़ोसियों और बचपन के दोस्तों ने मेरे जराइम पर शहादत पेश की। अब किस रिश्ते का एतबार करूं? कायम खान ने तो मेरे लिए उम्र कैद का एहतमाम किया था, मगर सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने इनायतों का दरवाज़ा खोल दिया कि शायद ये मुजरिम अपनी इस्लाह कर लें। अजियत और कर्ब को बर्दाश्त करके शुजाउद्दीन कामरान की आंखों में आंसू आ गए थे। मादरे गिरामी, ये किसी बेगुनाह इंसान की रिहाई नहीं, ये तो बलबन की दी हुई भीख है। सोजे दरों से कामरान का सीना जल रहा था और उसकी आंखों में नादीदा आग के शोलों का अक्स नजर आ रहा था। कैद खाने से बाहर आया हूं तो शनासाओं का जाविया नजर कुछ और बदल गया है। उनकी आंखों में मेरे लिए बड़ी हकारत है। अब उनकी उंगलियां जिस अंदाज से उठी हैं, मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुझे बर्दाश्त करना होगा कामरान, सादिया खानम ने बेटे से इल्तिजा की। नहीं मां, इसे बर्दाश्त नहीं कहते। शुजाउद्दीन कामरान अचानक सरकश नजर आने लगा था। यह बेहिसी और बेगैरती की एक शक्ल है जिसे कम हिम्मत लोगों ने बर्दाश्त का नाम दे दिया है। तो फिर तेरे क्या इरादे हैं? सादिया खानम के चेहरे पर मौत की सी जर्दी छाने लगी थी। क्या कायम खान से दोबारा इंतकाम लेगा? क्या अपने खिलाफ गवाहियां देने वालों की जबानें काट देगा? आखिर तू ये क्यों चाहता है कि तेरी मां मुसलसल गर्दिश वक्त की सलीब पर लटकी रहे?
या जमाने की सफाक तलवारें आहिस्ता आहिस्ता उसके नातवा जिस्म को काटती रहें। मेरी तरफ देख बेटे, माँ के बदन में खून के चंद कतरे बाकी रह गए। सितमगरों की ये जमात बहुत प्यासी है। एक लागर औरत अपने पानी जैसे लहू से किस किस की प्यास बुझाएगी। मुझ पर रहम कर कामरान के तेरी माँ बहुत मजलूम है। मैं किसी की जुबान नहीं काटूंगा कि मेरे नजदीक वो इंसान की जुबान नहीं है, और कायम खान से इंतकाम भी नहीं लूंगा कि एक बार उसे माफ कर चुका हूं। कामरान ने उसी नाराज लहजे में कहा। फिर तू क्या करेगा? सादिया खानम की जहनी कश्मकश नाकाबिले बयान थी। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने मेरी असीरी की जिंदगी का खात्मा किया है, इसलिए मैं सुल्तान का शुक्रिया अदा करने जाऊंगा और उसे दरखास्त करूंगा कि मुझे फौज में शामिल करके मुल्क की सरहदों पर भेज दे। वहशी मंगोलों की योरिशें बढ़ती ही जा रही हैं। मैं तातारियों का मुकाबला करूंगा। उन खूनी मार्कों में या तो मेरी दागदार जिंदगी ठिकाने लग जाएगी, या फिर मैं अपने नाकर्दा गुनाहों का कफ्फारा अदा करने में कामयाब हो जाऊंगा। और माँ को तन्हा छोड़ जाएगा? सादिया खानम ने बड़े कर्बनाक लहजे में फरियाद की। माँ, आप तन्हा क्यों होंगी? शुजाउद्दीन कामरान ने इंतहाई नरम लहजे में कहा। यह एक माँ के लिए शदीद जज्बाती लम्हा था। कामरान इस कदर मोहब्बत करने वाली माँ को ज्यादा रुलाना नहीं चाहता था। आप एक सिपाही की बीवी थी और आपको बहुत पहले से इस बात का इल्म था कि सिपाहियों का क्या अंजाम होता है। बेशक आपका बेटा अब तक सिपाही ना बन सका, मगर बुजुर्गों की निस्बत से वो भी अव्वलो आखिर एक सिपाही है। और सिपाही इसलिए पैदा होते हैं कि एक दिन सब कुछ छोड़कर महाज़े जंग पर चले जाएं। मौत पर सिर्फ खुदा का इख्तियार है। वो जब चाहता है तो शहंशाहों का रेशमी बिस्तर भी जहरीले कांटों का जंगल बन जाता है। तबीबों और मसीहाओं की एक फौज अपने हाथों में नायाब दवाओं का जखीरा लिए खड़ी रहती है, और जाने वाला इस तरह चला जाता है कि जैसे कोई भिखारी दुनिया से गुजर गया, चीखता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ और अपने गम गुसारों से चंद सांसों का सवाल करता हुआ। सादिया खानम खामोश हो गई। अब इसके सिवा कोई चारा भी ना था। सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने ठाकुर कृष्ण राव की नींदें हराम कर दी थी। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के 22 साला दौरे हुकूमत में उसने मुसलमानों के इक्तदार के खिलाफ छोटी छोटी बेशुमार साजिशें की थी। जंगली लुटेरों के साथ मिलकर वो एक बड़ी साजिश का मंसूबा तरतीब दे रहा था कि अचानक नरसिंगा से उसके दोस्ताना ताल्लुकात खत्म हो गए। अगरचे कृष्ण राव की जिंदगी आराम व आसाइश के साथ गुजर रही थी, लेकिन हमा वक्त नरसिंगा का खौफ उसके आसाब पर मुसल्लत रहता था। फिर जब सुल्तान गयासुद्दीन बलबन ने साजिश करने वालों को भयानक अजाब की खबर दी तो ठाकुर कृष्ण राव को अपनी लाश दिल्ली के किसी पुरहजूम चौराहे पर लटकती हुई नजर आने लगी। ठाकुर मुसलसल कई रातों तक नहीं सो सका। बस शराब पीकर अपने मोतमद खास पुजारी राम स्वरूप से मशवरे करता रहा। पुजारी पर भी खौफे मर्ग तारी था। दोनों की नजरों के सामने उनके अपने स्याह आमाल नामे नाच रहे थे। आखिर कई दिन तक सरगोशियां करने के बाद ठाकुर कृष्ण राव ने पुजारी राम स्वरूप से कहा, पुजारी, मेरा मशवरा यही है कि कुछ दिन के लिए अपना खुदा बदल डालो। राम स्वरूप वहशतज़दा नजर आने लगा। आप ये क्या कह रहे हैं ठाकुर? मैं जमाने की जुबान बोल रहा हूँ राम स्वरूप, वो जुबान जिसके पेचो खम को मेरे सिवा कोई नहीं समझ सकता। ये कहते कहते ठाकुर के माथे पर कई बल पड़ गए थे। पुजारी राम स्वरूप आंखें फाड़े कृष्ण राव को देख रहा था। यह तब्दीली आर्जी होगी। कृष्ण राव ने अपने मंसूबे की वजाहत करते हुए कहा, मुझे पंडित बद्रीनाथ ने बताया है कि गयासुद्दीन बलबन ज्यादा से ज्यादा 2 साल तक जिंदा रहेगा। उसकी मौत मंगोलों से जंग करते हुए वाक़ होगी। फिर बलबन के मरते ही हिंदुस्तान में हर तरफ इंतशार फैल जाएगा। पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई सुनकर पुजारी राम स्वरूप की जान में जान आई। अगर हम सिर्फ 2 साल के लिए अपना खुदा बदल डालें तो इससे हमारे अकायद में कोई खलल वाक़ नहीं होगा। ठाकुर कृष्ण इंतहाई मुनाफिकाना लहजे में गुफ्तगू कर रहा था। हम हिंदू धर्म की बका और खिदमत के लिए मुसलमान हो रहे हैं। हमारे दिमागों में देवताओं के मुजस्मे नस्ब होंगे, कानों में मंदिर की घंटियों, कीर्तनों और भजनों की आवाजें गूंजती रहेंगी, और दिलों में नफरतों का वही जज्बा जिंदा रहेगा कि हमें अपनी धरती को हमलावरों से खाली कराना है। और अगर पंडित बद्रीनाथ की पेशगोई दुरुस्त साबित नहीं हुई, पुजारी राम स्वरूप ने डरते डरते कहा, नहीं राम स्वरूप, पंडित बद्रीनाथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ज्ञानी है। ठाकुर कृष्ण राव ने पुरजोश लहजे में कहा, मैं उसकी जुबान से अदा होने वाले एक एक हर्फ पर ईमान रखता हूँ। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के बारे में भी पंडित ने यही कहा था कि उसका दौरे हुकूमत बदनज़मी और इंतशार से भर जाएगा, और बद्रीनाथ ने यह भी कहा था कि सुल्तान 20-22 साल तक जिंदा रहेगा। पुजारी राम स्वरूप ने तस्लीम और रजा का इजहार करते हुए अपनी गर्दन झुका दी। और अगर गयासुद्दीन बलबन ज्यादा दिन तक रहा तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? ठाकुर कृष्ण राव की रियाकारी अपने अरूज को पहुंच गई थी। हम मस्जिदों में जाएंगे, अजाने देंगे, नमाजें पढ़ेंगे,
मगर हमारे सीनों में सनम खाने आबाद रहेंगे। यही धर्म की सेवा है और इसी का नाम भक्ति है। बजा कहते हैं ठाकुर, आपकी जिहानत ने हमें बड़ी उलझनों से बचा लिया। पुजारी रामस्वरूप की गर्दन कुछ और झुक गई थी। अगर हमने ऐसा नहीं किया रामस्वरूप, तो बलबन की तेगे जफा हमारे कांधों को सरों के बोझ से हल्का कर देगी और हमारे बेलिबास जिस्म शाहराओं पर खींचे जा रहे होंगे। नरसिंगा से करीबी ताल्लुक रखने के बायस हम सुल्तान के शदीद कहरो गजब का निशाना बन सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि बलबन को अपनी वफादारियों का यकीन दिलाने के लिए हम आर्जी तौर पर बुतों से तमाम रिश्ते तोड़ डालें। इसी में हमारी निजात है। उसके बाद ठाकुर कृष्ण राव ने पुजारी रामस्वरूप को हिदायत दी कि वो बड़े मंदिर के तमाम भक्तों और देवदासियों को कबूल इस्लाम के लिए पूरी राजदारी के साथ आमादा करें। इस दौरान शुजाउद्दीन कामरान ने आला फौजी अफसरों तक रसाई हासिल की और अपना दर्द बयान किया। मैं चाहता हूं कि इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करते करते अपनी जान दे डालूं। फौजी अफसर कामरान के उस जज्बे से बहुत मुतासिर हुए, मगर जब मुल्की कावानीन के मुताबिक तहकीक की गई तो शुजाउद्दीन कामरान एक सजा याफ्ता मुजरिम साबित हुआ और ऐसे किसी इंसान के लिए बलबन की फौज में कोई जगह नहीं थी। कामरान एक बार फिर वहशतों का शिकार हो गया। मनफी सोच ने एक बार फिर उसे उकसाया कि वो सरदार नरसिंगा के पास वापस चला जाए और इन लोगों का जीना हराम कर दे जो सादा दिल इंसानों को शराफत के हिसार में दाखिल नहीं होने देते। कई दिन तक कामरान अपने बागियाना ख्यालात से उलझता रहा। यास्मीन की यादें हर वक्त उसका ताकुब करती रहती थी और उन्हीं यादों की अलगार से बचने के लिए वो अपने आप को जंग में मसरूफ रखना चाहता था। फिर जब उस महाज पर भी उसे नाकामी हो गई तो उसने फैसला कर लिया कि वो दहली छोड़कर चला जाएगा और बुजुर्गान दीन के मज़ारात पर हाजिरी देकर अपने सकून कल्ब के लिए दुआएं करेगा। कुछ लोगों ने कामरान को बताया था कि दरवेशों के हल्के में सकून की दौलत तकसीम होती है। उसी ख्याल के पेश नज़र शुजाउद्दीन कामरान ने हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा अकबर हजरत कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी। वहां पहुंचकर उसके मुंतशिर जहन और मुस्तरिब दिल को करार सा आ गया। कामरान हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सज्जादा नशीन से भी मिला। उस मर्द बुजुर्ग ने एक परेशान हाल नौजवान को समझाते हुए कहा, अगर तुम अजमेर जाकर सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में हाजिरी दो और अपने खुदा से सकून तलब करो तो मुझे यकीन है कि तुम खाली हाथ नहीं लौटोगे। कामरान ने तय कर लिया कि वो अपनी बाकी जिंदगी इसी तरह गुजार देगा। ये तो जिंदगी से फरार है बेटे। सादिया खानम ने कामरान के ख्यालात सुनकर कहा, फिर तेरी बूढ़ी माँ का क्या होगा? क्या तुझे अपनी जन्नत में रहकर सुकून हासिल नहीं हो सकता? माँ की खिदमत भी तो बड़ी इबादत है। क्या तू नहीं जानता कि इस इबादत को तर्क करने वाला खुदा के नजदीक किस कदर नापसंदीदा ठहरता है? जानता हूं मादरे गिरामी, खूब जानता हूं, कामरान ने मुअद्दब लहजे में कहा। फिर तू दरवेशों के हल्के में क्यों जाना चाहता है? सादिया खानम ने कामरान से सवाल किया। तेरी माँ भी तो दरवेश है, उसके कदमों से लिपट कर रह जा, फिर तुझे सुकून की सारी दौलत मिल जाएगी जो दुनिया के किसी खजाने में मौजूद नहीं। इस पर शुजाउद्दीन कामरान सन्नाटे में आ गया। तुझे किसी ने यह नहीं बताया कि माँ की रजा हासिल किए बगैर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह और कुतुबुद्दीन बुख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह भी तेरी हाजिरी को कबूल नहीं करेंगे? सादिया खानम ने रोते हुए कहा, अफसोस तू ये राज नहीं जानता कि हजरत ख्वाजा और हजरत कुतुब रहमतुल्लाह अलैह माँ बाप की थका देने वाली खिदमत और बेमिसाल फरमा बरदारी के बाद इस मकाम तक पहुंचे हैं। फिर तू किस दरवेश के पास जा रहा है? अगर मैं तुझसे खुश नहीं हूं तो वो भी तुझे ठुकरा देंगे। मैं हमेशा के लिए नहीं जा रहा माँ। कामरान की आवाज लरजने लगी थी। सादिया खानम की गुफ्तगू ने उसके जज्बात की दुनिया को तहो बाला करके रख दिया था। बस एक तूफान आ जाए फिर मैं वापिस आ जाऊंगा। मुझे बस इतनी इजाजत दे दीजिए कि मैं अपने आप को समेट सकूं। मादरे गिरामी, मैं बहुत बिखर गया हूं। और फिर उस तूफान के गुजर जाने का वक्त भी आ गया। अमीर तुगरल और यास्मीन खानम की शादी का ऐलान कर दिया गया था। जब शादी के दावतनामे तहरीर किए जा रहे थे तो कायम खान ने कातिब को हुक्म देते हुए कहा, एक दावतनामे पर सादिया खानम और शुजाउद्दीन कामरान का नाम भी लिख दो। ये आप क्या कर रहे हैं? जरताज खानम ने चौंक कर कहा, मैं शादी के इस जश्न में बहुत ज्यादा हंगामा खेजी चाहता हूँ। कायम खान के चेहरे पर गरूर और तकब्बुर के अजीब अजीब रंग उभर आए थे और यह हंगामा खेजी उसी वक्त मुमकिन है जब वो दोनों माँ बेटे भिखारियों का लिबास पहने सबसे पिछली कतार में खड़े अपनी नापाक हसरतों का खून टपकता हुआ देख रहे हों। कम से कम उन्हें अंदाजा तो हो जाए कि कायम खान की बेटी का रिश्ता मांगने वाले कितने हकीर हैं। यास्मीन खानम की शादी का दावतनामा देखकर शुजाउद्दीन कामरान के होशो हवास गुम हो गए। उसे ये तो यकीन था कि एक दिन यास्मीन रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होकर जाहिरी तौर पर उससे जुदा हो जाएगी,
मगर कायम खान का तर्ज अमल बहुत ज्यादा गैर मुतवक्के भी था और जारहाना भी। कामरान ने सोचा भी ना था कि उसका सफाक मामू अचानक इस तरह बदल जाएगा। वो हमें नए नए अंदाज से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। शादी का दावतनामा देखकर सादिया खानम ने इंतहाई कर्बनाक लहजे में कहा, शायद अभी भाई साहब के हैवानी जज्बों की तस्कीन नहीं हुई है। वो हमें बड़े लोगों के हजूम में बुलाकर दुनिया को ये तमाशा दिखाना चाहते हैं कि उनकी बेटी कितनी बड़ी शख्सियत से वाबस्ता हो रही है। ये तो सारी दुनिया को मालूम है कि अमीर तुगरल सुल्तान गयासुद्दीन बलबन का गुलाम है और उसके इक्तदार में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। शुजाउद्दीन कामरान ने अपने ख्वाबों के महल पर आखिरी जरब इस तरह बर्दाश्त करने की कोशिश की कि उसके मुंह से कोई चीख ना निकले, मगर वो एक जज्बाती इंसान था। चीख तो नहीं सका, लेकिन फिर भी उसकी आवाज में हल्की सी लर्जिश मौजूद थी। आखिर इस तमाशे से हमारा क्या ताल्लुक है? वो भरी महफिल में हमें किस तरह जलील करेगा? क्या वो उमरा और वुजरा के सामने हमारे नाम लेकर हमें रुसवाई का तोक पहनाएगा? शुजाउद्दीन कामरान ने बड़ी सादगी से कहा, तू बहुत नादान है मेरे बेटे। सादिया खानम की आंखों में नमी सी झलकने लगी। कायम खान अहले महफिल से तारुफ कराने के बाद हमारे चेहरों पर स्याही नहीं मलेगा। वो तो सिर्फ हमारी बेकसी और नामुरादी का मुशाहिदा करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि हम अपने बोसीदा लिबास के साथ तकरीब में जाएं और फिर हमारा शुमार दहली के मोहताज लोगों में हो या गदागरों में। बड़े घरानों की एक मखसूस रस्म यह भी होती है कि वो शादी के मौके पर गरीब, बेसहारा और छोटे लोगों में सदका व खैरात तकसीम करते हैं। हो सकता है कि कायम खान हमें भी उसी कतार में खड़ा करे और अपने मुलाजिमों को खानदानी रस्म की अदायगी का हुक्म दे। सादिया खानम अभी कुछ और कहना चाहती थी कि शुजाउद्दीन कामरान मुश्तइल होकर बोल उठा, क्या आप समझती हैं कि हम अपनी इस तौहीन को खामोशी से बर्दाश्त कर लेंगे? खुदा की कसम, उसकी पूरी महफिल एक ऐसे हंगामे की नजर हो जाएगी जिसे कायम खान अपनी आखिरी सांस तक नहीं भूल सकेगा। नहीं बेटे, हम किसी की खुशी से हसद नहीं रखते। सादिया खानम ने कामरान को समझाते हुए कहा, यह तो महज एक कयास है। भाई साहब आज तक हमारे साथ जिस साला जरफी का मुजाहरा करते आए हैं, उसे देखकर यह शुबा हो सकता है कि वो अपनी जिंदगी के सबसे मुसरत अंगेज लम्हात में हमें भी याद रखेंगे और खुशी के उस यादगार मौके पर वो अपनी नवाजिशों और मेहरबानियां नए अंदाज से तकसीम करेंगे। सादिया खानम की जुबान से अदा होने वाला एक एक लफ्ज उसके माजी का मरसिया था, मगर सुनने वाला यही समझता कि वो अपनी भतीजी की शादी के मौके पर कैफो निशात में डूबा हुआ कोई जां फिजा नगमा गा रही है। हम उनकी किसी इनायत खुसरवाना को कबूल नहीं करेंगे। शुजाउद्दीन कामरान ने शररबार लहजे में कहा, ना हम अछूत हैं ना भिखारी, उनसे बेहतर नसबनामा रखते हैं। जमाने की गर्दिश ने हमारे खानदानी पस मंजर को मस्क कर दिया, मगर फिर भी हमारा हवाला कायम खान के हवाले से बड़ा हवाला है। इस कदर शिकस्तगी के बाद भी कुछ देर के लिए शुजाउद्दीन कामरान का नस्ली गरूर लौट आया था। बेटे की सादगी देखकर सादिया खानम की आंखों की नमी का अक्स कुछ और गहरा हो गया। यास्मीन की शादी में बुलाकर भाई साहब हमें यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे और उनके दरमियान बहुत बड़ा मुआशरती फ़र्क है। एक साहिब इख्तियार अमीर और एक यतीम बच्चे की मांग में कोई निस्बत नहीं होती। शायद कायम खान ने यही सोचा है कि मेरी आंखों में जो दो चार आंसू बच गए हैं वो उनकी अजीमुशान हवेली के सहन में बह जाएं। जितनी चीखें और कराहें सीने में घुट कर रह गई हैं वो होंठों की कैद से आज़ाद हो जाएं। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। बेटे, जो दरवाजे हमारे लिए बंद हो गए सो बंद हो गए, और जिधर पीठ कर ली उधर मुड़कर क्या देखना। अगर सादिया खानम की मौत का वक्त करीब आ जाए और कोई ये कहे कि कायम खान की यहाँ जिंदगी तकसीम हो रही है, तो मैं ऐसी जिंदगी को भी ठोकर मार दूंगी। भाई साहब ने मुझ गमजदा से बड़ा अजियतनाक मजाक किया है। खुदा उन्हें हिदायत दे कि इक़्तिदार और खुशी बहुत नापायदार चीज़ हैं। खुदा उस बच्ची की भी हिफाजत करे जिसे माँ बाप की तरबियत ने गुमराह कर दिया है। कायम खान ये कैसी तिजारत कर रहा है, मैं अपने अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। अब सादिया खानम के आंसू पलकों के हिसार से निकलकर रुखसारों पर बहने लगे थे। मगर मैं वहां जाऊंगा मादरे गिरामी। शुजाउद्दीन कामरान के चेहरे पर नफरत और गजब की परछाइयां लरस रही थी। मैं इतना कमजोर इंसान नहीं हूं कि कायम खान की एक बुज़दिलाना ज़रब से टूटकर बिखर जाऊं। कामरान, तुझे क्या हो गया है? सादिया खानम ने नाराज लहजे में कहा, तूने जिस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी से किया हुआ अहद तोड़ दिया, रोजो शब बदल डाले, हसरत और अरमान के कई मकबरे तामीर कर लिए, उसी लड़की के घर जा रहा है जिसके दरो दीवार ने तुझे जख्म, रुसवाई और नफरत और आजार के सिवा कुछ नहीं दिया। हाँ माँ, मैं उसे आखिरी बार देखना चाहता हूँ। शुजाउद्दीन कामरान के जहन में यादों की आंधियां चलने लगी, मगर उसकी जबान नहीं लड़खड़ाई। मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि यास्मीन
इस रिश्ते से कितनी खुश है, या फिर वो अपने दुनिया परस्त बाप के हाथों किस कदर मजबूर कर दी गई है। सादिया खानम कांप कर रह गई। एक बार फिर उसके सामने जंजीरें लहराने लगी थी, वो जंजीरें जो कई साल से किसी मुंतकिम मिजाज सांप की तरह उसके बेटे के ताक़ुब में थी। खुदा के लिए कामरान, अपनी बदनसीब मां पर रहम कर। सादिया खानम का लहजा गदा कराना था। तू फिर वहां जाएगा और कोई नया हंगामा खड़ा कर देगा। मां ने अपने खदशात का इजहार किया। हंगामा तो उसी दिन खत्म हो गया था मां, जब मैंने कायम खान की शाहरग से अपनी तलवार हटा ली थी। शुजाउद्दीन कामरान ने बेनियाजाना कहा। अब यास्मीन के रिश्ते से मेरे और कायम खान के दरमियान हंगामों की कोई फसल नहीं फूटेगी। जज्बात की फिजा में आग बरस रही है और दिल की जमीन कई सालों से कहते आब का शिकार है। मैं तो सिर्फ तमाशा देखने जाऊंगा, कायम खान की पस्तियों का तमाशा और अपनी महरूमियों का तमाशा। बस एक बार मुझे वहां जाने की इजाजत दे दीजिए। मैं आपकी मोहतरम जात को दरमियान में लाकर कसम खाता हूं कि उस तकरीब में मेरा वजूद अदम बराबर होगा, किसी पत्थर की तरह बेहिस्सो हरकत और किसी तालाब के पानी की तरह खामोश। सादिया खानम बेटे की ख्वाहिश के आगे मजबूर हो गई और उसने कामरान को कायम खान के यहाँ जाने की मशरूत इजाजत दे दी।